गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगण ललिता श्री विशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हमारे नियमित होने वाले श्रीमद् भागवतम क्लास में। हमने पिछले हफ्ते अनेक भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का श्रवण किया। उसमें हमने अंत में आते आते श्री कृष्ण तथा बलराम जी के नामकरण संस्कार का वर्णन प्रारंभ किया था। और हम जानते हैं कि नामकरण करने के लिए स्वयं गर्ग ऋषि वहां पर आए थे, जिन्हें स्वतः वसुदेव जी ने उन्हें भेजा था। तो गर्ग ऋषि ये यदुकुल के कुल गुरु होने के नाते वसुदेव ने उन्हें कहा कि मेरा पुत्र बलराम तथा कृष्ण ये गोकुल में है नंद महाराज के यहाँ पर, और कृपया करके अभी समय हो चुका है कि इनका नामकरण होना चाहिए, नामकरण संस्कार की विधि पूरी होनी चाहिए। तो वसुदेव जी ने गर्ग ऋषि को कहा कि आप जाइए और उनका नामकरण कीजिए, लेकिन ये सब गुप्त अवस्था में होना चाहिए ताकि कंस को इसकी जानकारी न हो। तो गर्ग मुनि वहां पर जाते हैं, गोकुल में जाते हैं, नंद महाराज के भवन जाते हैं। तो जैसे ही नंद महाराज के भवन में आते हैं वो नंद महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा व्यक्ति, इतने महान मुनि गण हमारे घर कैसे पधारे, और भाव विभोर होकर वो उनकी बहुत अच्छी से आदर सत्कार करते हैं और अपनी अयोग्यता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम जैसे पतित जीवात्मा उनका उद्धार करने के लिए ही आप हमारे घर पर आए हैं। तो हमने पिछली बार इस श्लोक के ऊपर विस्तृत चर्चा भी की थी कि जब कहते हैं नंद महाराज कहते हैं, हे महानुभाव, हे महान भक्त, आप जैसे पुरुष अपने स्वार्थ के लिए नहीं अपितु दीन चित्त गृहस्थों के लिए ही स्थान स्थान पर जाते रहते हैं, अन्यथा इस तरह जगह जगह घूमने में उन्हें कोई रुचि नहीं रहती। तो हमने विस्तृत रूप से इस श्लोक पे चर्चा की और श्रील प्रभुपाद को जो तात्पर्य है उसको भी हमने अच्छी तरह से पढ़ा था और उसके ऊपर चर्चा भी बहुत सारी हुई थी। तो अभी हम उसके आगे का वर्णन प्रारंभ करते हैं। जब गर्ग मुनि नंद महाराज के घर पहुंचे तो उन्होंने उनकी भली भांति आवभगत की और उनसे प्रार्थना की कि वे कृष्ण तथा बलराम का नामकरण कर दें। गर्ग मुनि ने नंद महाराज को याद दिलाया कि कंस देवकी के पुत्र की ताक में है, अतः यदि यह नामकरण संस्कार धूमधाम से मनाया जाएगा तो कंस का ध्यान इधर जाएगा और उसे संदेह हो सकता है कि कृष्ण देवकी के पुत्र है। फलतः नंद महाराज ने गर्ग मुनि से प्रार्थना की कि वे किसी के जाने बिना यह संस्कार संपन्न करें, और उन्होंने वैसा ही किया। तो कंस को कैसे पता चलता? अभी गर्ग ऋषि जो है ये कहीं पर भी जाकर एक अपने पौरोहित्य का कार्य कर सकते हैं, गुरु के नाते वो नामकरण संस्कार कर सकते हैं, और वे अनेक लोगों के घर पे भी जाकर किया करते थे।
तो नंद महाराज के घर पे अगर नामकरण करेंगे वो, तो इससे कंस को कैसे मतलब अड़चन हो सकती है। तो हमें पता होना चाहिए कि गर्ग मुनि ये साधारण गुरु नहीं है या कुल गुरु नहीं है, वे यदु कुल के कुल गुरु है। तो वे उसी का ही नामकरण करेंगे जो यदु कुल के वंश में जन्म हुए हैं जिनका। तो जब अगर गर्ग मुनि नंद महाराज के घर पर अगर नामकरण करेंगे तो स्वाभाविक है कंस को लगेगा कि अरे गर्ग मुनि यहां पर जाकर किसका नामकरण कर रहे हैं, इसका मतलब गर्ग मुनि ये यदुकुल के किसी वंशज का ही वे नामकरण कर रहे हैं। तो हो सकता है कंस ये चीज समझ जाए कि वसुदेव का पुत्र जो है, 8वां पुत्र जो है, वो यही नंद महाराज के घर पे हो सकता है। तो इसी आशंका के कारण गर्ग मुनि उन्हें सचेत करते हैं कि यदि हमने नामकरण विधि धूमधाम से मनाई तो हो सकता है कंस को पता चल जाए और आप पर वो मतलब कंस कृष्ण के ऊपर वो आक्रमण कर दे। जब नंद महाराज ने ये युक्ति सुनी तो उनको बहुत अच्छा लगा कि गर्ग मुनि इतना सोच रहे हैं मेरे पुत्र के बारे में, लेकिन साथ ही साथ वे ये भी चाहते थे कि इतने महान साधु जब हमारे घर पर आए हैं तो बिना उनकी कृपा प्राप्त किए उनको कैसे जाने दें। तो उन्होंने निश्चय किया कि मेरे पुत्र का धूमधाम से नामकरण न हुआ तो भी चलेगा, लेकिन आप जैसे साधु ऋषियों का अगर उसे आशीर्वाद मिले तो इससे बड़ा महोत्सव क्या हो सकता है। इससे कुछ समझ में आ रहा है आपको? आमतौर पर लोग अपने बच्चों का बहुत ही धूमधाम के साथ नामकरण संस्कार या पहला बर्थडे वगैरह सब बनाते हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन अगर उस संस्कार कार्यों में या उस उत्सव में यदि साधु तथा वरिष्ठ जो लोग होते हैं उन सबका आशीर्वाद वहां पर होना बहुत आवश्यक होता है। यदि केवल पैसों पे खर्चा करेंगे, धूमधाम से महोत्सव मनाएंगे, लेकिन उस महोत्सव में आशीर्वाद देने के लिए वरिष्ठ गण नहीं है, साधुगण नहीं है वहां पर, तो ऐसा धूमधाम का जो खर्चा है उससे केवल और केवल कंस जैसे पापी लोग ही आकर्षित हो गए। तो हमें भी समझना चाहिए कि नंद महाराज ने किसको प्राधान्य दिया। उन्होंने धूम धड़ाका या महोत्सव को प्राधान्य न देते हुए उन्होंने गर्ग मुनि के द्वारा ये नामकरण संस्कार करने को ज्यादा महत्व दिया, क्योंकि वे जानते थे कि केवल उत्सव मनाने से हमारे बच्चों पर उत्तम संस्कार नहीं आएंगे, जबकि आशीर्वाद प्राप्त करने से ही बच्चों का कल्याण हो सकता है। तो हमें भी ये समझना चाहिए और हमें भी नंद महाराज के जैसे ही हमारे बच्चों के लिए जो भी उत्सव मनाएं, महत्वपूर्ण ये है कि उनको वरिष्ठों का आशीर्वाद मिले। ये उत्सव का उद्देश्य ही है आशीर्वाद प्राप्त करना, जिससे बच्चों का कल्याण हो सकता है। फिर जब गर्ग मुनि ने सुना कि नंद महाराज अज्ञात अवस्था में बच्चों का नामकरण करने को तैयार है तो वो भी बहुत आनंदित हुए, क्योंकि वे समझ रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि कृष्ण साक्षात भगवान है और उन्हें ये संधि प्राप्त हुई है, तो गर्ग ऋषि बहुत प्रसन्न थे। और जब गर्ग ऋषि ने सारी चेतावनी दी, उसके बाद भी जब नंद महाराज ने कहा कि नहीं, हम एकांत में जाके गौशाला में जाकर मेरे बच्चों का नामकरण करेंगे, तो बहुत प्रसन्न हुए। तो ये जो गौशाला जो थी, अब ये गौशाला में ही क्यों भगवान का नामकरण संस्कार किया गया, इसके पीछे भी हमारे आचार्य बहुत ही सुंदर टिप्पणी करते हैं। अभी नंद महाराज घर के अंदर भी ये सब कार्य कर सकते थे, किसी को पता भी नहीं चलता घर के अंदर क्या हो रहा है। तो घर के अंदर ना करते हुए उन्होंने गौशाला में जाकर ये नामकरण विधि करने का निर्णय लिया। आचार्य बताते हैं कि जहां कहीं पर भी भगवान की प्रिय पशु गौ माता रहती है, वो जगह तीर्थ स्थल से कम नहीं होता।
जहाँ कहीं पर भी गौ माता का निवास स्थान होता है, जहाँ कहीं पर भी गोबर गिरता है, ऐसी जगह पूरी तरह से शुद्ध होती है। और ऐसी शुद्ध अवस्था में या ऐसी शुद्ध जगह पर हर प्रकार के तीर्थ कार्य किए जा सकते हैं, हर प्रकार के संस्कार कार्य किए जा सकते हैं। जैसे हमने, आपको शायद याद होगा, जब हम सप्तम स्कंद का अध्ययन कर रहे थे तो उस पर हमने अभी चर्चा की थी कि अलग अलग तीर्थ स्थल होते हैं, लेकिन इन सब तीर्थ स्थलों में कौन से तीर्थ स्थल को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सबसे पहले जहाँ पर साक्षात भगवान के भक्त उपस्थित होते हैं, उस तीर्थ स्थलों को सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है। जहाँ पर हरि कथा होती है, हरि कीर्तन होता है, भगवान के नाम का गुणगान होता है, वो सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। अगर ये भी नहीं है तो जहाँ पर साक्षात भगवान के लीला का प्राकट्य हुआ था, जहाँ पर भगवान स्वयंभू रूप में विराजमान है, वो तीर्थ स्थल सर्वोत्तम माना गया। उसके बाद अगर ये सब भी नहीं है, कहीं पर हमें उत्तम कार्य भी करना है, तो जहाँ पर भी गैयों का निवास स्थान है वो जगह पवित्र मानी जाती है। तो हमने ये सब चर्चा किया था उस समय पर। तो इसी वजह से नंद महाराज ने गौशाला में ये नामकरण संस्कार करने का निर्णय लिया, क्योंकि वो एक पवित्र भूमि है। जहाँ कहीं पर भी गैया या गौ माता का निवास स्थान होता है, वो जगह तीर्थ स्थल से कम नहीं होती। इसलिए नंद महाराज ने वहाँ पर ये नामकरण संस्कार करने का निश्चय किया और गर्ग मुनि ने भी उसे सहर्ष स्वीकार भी किया। जब यशोदा तथा रोहिणी अपने अपने पुत्रों को लेकर वहां पर आई, तो गर्ग मुनि ने उनको जब देखा, खासतौर पे कृष्ण तथा बलराम को, तो आमतौर पर जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो क्या करते हैं? दंडवत करते हैं ना, प्रणाम करते हैं। गर्ग मुनि के मन में बहुत तीव्र इच्छा हुई कि मैं भगवान का साष्टांग प्रणाम करूं, लेकिन वो थोड़े से हिचक गए, क्योंकि वे जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण अभी बाल्य लीला कर रहे हैं, मनुष्य के रूप में है। तो यहाँ के जो नियम है, उन नियमों के अनुसार भगवान का लीला हो रहा है। तो गर्ग मुनि ने भी उसी लीला के अनुसार अपने आप को संभाला और उन्होंने सोचा कि यदि मैं इन बालकों के सामने अगर मैं प्रणाम करूंगा तो इनको आश्चर्य लगेगा, अरे इतना बड़ा साधु व्यक्ति मेरे बच्चों को क्यों प्रणाम कर रहा है, तो वो सही नहीं होगा। फिर उन्होंने सोचा अगर मैं इन्हें आलिंगन दूं तो लोग सोचेंगे कि छोटे बच्चों का आलिंगन कैसे दिया जा सकता है, शायद ये पागल हो गया है, बच्चों का आलिंगन दे दे। लेकिन कृष्ण तथा बलराम के प्रति समर्पण भाव किस प्रकार से दिखा है, इसलिए वो हमें सोच रहे थे क्या किया जाए। तो फिर उन्होंने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया और भगवान से प्रार्थना की कि ये कैसी लीला है आपकी कि आप जैसे सर्वशक्तिमान तथा इस सृष्टि के पालनकर्ता का मुझे नामकरण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। और ऐसा प्रार्थना करके आशीर्वाद लेकर भगवान का वे अपनी आंखें खोलते हैं और नंद महाराज से कहते हैं कि हे नंद महाराज, आपके घर पे जो 2 पुत्र आए हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कृपया इनका बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। फिर वे एक एक करके, सबसे पहले वे बलराम जी जो सबसे बड़े हैं उनका नामकरण करते हैं। गर्ग मुनि ने कहा, यह रोहिणी पुत्र अपने दिव्य गुणों से अपने संबंधियों तथा मित्रों को सभी तरह का सुख प्रदान करेगा, अतः यह राम कहलाएगा। तो बलराम जी का नाम राम क्यों पड़ा? क्योंकि वे सबको आनंद प्रदान करेंगे। तो राम शब्द का अर्थ ही है सबको आनंद प्रदान करने वाला, इसलिए वे राम कहलाएंगे। और असाधारण शारीरिक बल का प्रदर्शन करने के कारण यह बलराम भी कहलाएगा। तो उसका नाम, तो बलदेव जी का नाम बलराम भी पड़ा, क्योंकि उनके पास असाधारण सामर्थ्य तथा शक्ति थी। क्योंकि यह 2 परिवार वसुदेव तथा नंद महाराज के परिवारों को जोड़ने वाला है, अतः यह संकर्षण भी कहलाएगा। तो क्योंकि
वसुदेव के पुत्र के रूप में वे नंद महाराज के घर पे रह रहे थे। तो नंद महाराज के घर पे रहने के कारण वो नंद महाराज को अपने पालक के रूप में ही स्वीकार कर रहे थे, और वसुदेव के पुत्र होने के नाते वसुदेव और नंद महाराज दोनों के परिवारों को जोड़ने का कार्य ये बलराम जी कर रहे थे। इसलिए इनका नाम संकर्षण भी रखा जाएगा या कहा जाएगा। तो इसलिए बलदेव जी का नाम राम, बलराम, संकर्षण इन चीज़ों से पहचाना जाएगा, ऐसा गर्ग मुनि ने बताया। और सबने कहा, गर्ग मुनि ने कहा कि बलराम जी जो है ये इस जगत के आदि गुरु कहलाएंगे, क्योंकि वे सभी को भगवान की भक्ति करने का या भगवान की उपासना करने का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा। फिर जब इस प्रकार से रोहिणी पुत्र का नाम रखने के पश्चात बलराम जी का नाम रख दिया तो सबको बहुत आनंद आया। सबको आनंद आने के बाद फिर भगवान श्री कृष्ण की बारी आई। यशोदा बहुत ही उत्सुक थी कि मेरे पुत्र का नाम क्या रखा जाएगा। जैसे जब हमारी दीक्षा होती है तो हमें भी उत्सुकता होती है कि हमारा नाम क्या होगा। तो इसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन भी हो सकता है कि आमतौर पर हमारा नाम क्या रखा जाएगा, तो हम पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि मेरा नाम ऐसा होना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग, एक बार शिक्षा गुरु बता रहे थे कि एक बार एक दंपति ने, जिनको अभी अभी संतान हुई थी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमारे बच्चे का नाम रखिए, आप अपने अगर शुभ मुखार बिंदु से आपका शुभ नाम रखिए। तो प्रभु जी ने कुछ नाम बताया और उन्होंने मतलब सर हिलाकर स्वीकार भी कर लिया। फिर बातें कुछ दिनों के पश्चात जब वापस मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा कि आपकी बेटी, ये जो नाम उन्होंने रखा था वो कहाँ पर है? मैंने कहा कि हमने उसका नाम कुछ और रखा। क्या है ना, आपने जो नाम रखा था प्रभु जी वो थोड़ा सा कॉमन नाम है, कुछ तो जरा सा अलग होना चाहिए। इतना कॉमन नाम आजकल वो फैशन नहीं है वो नाम रखने की। ऐसे लगता है कि कोई पुरातन जमाने का नाम है वो। तो हमने क्या सोचा कि ठीक है, जन का नाम आपने दिया हुआ नाम जन का नाम रख देंगे हम, और हमारे बच्चों का नाम जो स्कूल में रहेगा वो हमने जो डिसाइड किया उस पर रहेगा। सो कहने का मतलब है कि ये जो नामकरण विधि होती है, ये विधि हमारे प्रसन्नता के कारण या हमारे प्रसन्नता के लिए नहीं होनी चाहिए। जो गुरुजन होते हैं जब किसी का बच्चे का नामकरण करते हैं उसके पीछे दो आशय होते हैं। सबसे पहला आशय ये होता है कि जो बालक है उसका नाम भगवान के नाम या भगवान के भक्तों के नाम से संबंधित होना चाहिए। यदि ऐसा नाम होगा तो जब परिवार के गण जब उस नाम का उच्चारण करेंगे तो अनायास ही भगवान के नाम का उच्चारण होगा। और आमतौर पर लोग अपने परिवार से बहुत आसक्त रहते हैं और बहुत बार देखा भी गया है कि मरते समय तक व्यक्ति अपने परिवार में आसक्त होता है। तो यदा कदाचित अगर मरते समय भी अगर उस व्यक्ति ने अपने बच्चों का नाम याद किया या अपने पोतों का नाम याद किया तब भी उसे भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो इस वजह से आमतौर पर पुराने ज़माने में जो जिनको ज्ञान हुआ करता था वे अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम के अनुसार रखा करते थे। आशय यही होता था कि मृत्यु के समय भगवान का नाम नहीं निकला तो चलेगा, बच्चों का नाम निकला तो भी उद्धार हो जाना चाहिए। और दूसरा, जब कोई व्यक्ति इस प्रकार के नाम से अपने आप को पहचानता है तो वो जो गुण है उस नाम को लिए हुए, उस नाम से ही उस व्यक्ति का जीवन शुभ होना प्रारंभ हो जाता है। जितनी बार हम उच्चारण करेंगे उतनी बार उस नाम के कारण वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो आचार्य गणों को ये सब चीजें पता थी, लेकिन आजकल पता नहीं क्या क्या नाम रखे जाते हैं, तो उन सब नामों का कोई अर्थ भी नहीं होता।
तो इस वजह से नामकरण विधि जो है वो हमारे आचार्य ने करनी चाहिए और उसे हमें नम्रता से स्वीकार करना भी चाहिए। जब दीक्षा होती है, दीक्षा के समय जो भी हमारे गुरु हमारा नाम रखते हैं उससे हमें नाराज नहीं होना चाहिए, यार ऐसा कैसा नाम रख दिया। तो बताना यही चाहता था कि हमारा जो भी नाम रखा जाता है या गुरुजनों को सही मैंने पता है कि इस नाम के कारण उस व्यक्ति का ही उद्धार होने वाला है, तो हमें उस नाम को सहजता से स्वीकार करना है। तो यशोदा माता भी बहुत ही उत्सुक थी कि मेरे बालक का नाम क्या होगा। इस वजह से वो गर्ग मुनि के पास अपने पुत्र को दे दिया और गर्ग मुनि कहते हैं, आपका यह पुत्र कृष्ण हर युग में अवतार के रूप में प्रकट होता है। अभी एक्चुअली देखा जाए तो कृष्ण नाम पहले से यशोदा ने रख दिया था, कृष्ण नाम पहले से बोल रहे थे, लेकिन फिर भी गर्ग मुनि ने फिर से कृष्ण नाम स्थापित कर दिया वहां पर। भूतकाल में उसने 3 विभिन्न रंग श्वेत, लाल तथा पीला धारण किए और अब वह श्याम रंग में उत्पन्न हुआ है। तुम्हारे इस पुत्र के दिव्य गुणों एवं कर्मों के अनुसार विविध रूप तथा नाम है। ये सब मुझे ज्ञात है, किंतु सामान्य लोग उन्हें नहीं जानते। यह बालक गोकुल में ग्वालों के दिव्य आनंद को बढ़ाने हेतु तुम्हारे लिए सदैव शुभ कर्म करेगा। इसकी यह कृपा से तुम लोग सारी कठिनाइयों को पार कर सकोगे। तो यहाँ पर बहुत सारे विषय हैं, हम एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा, गर्ग मुनि ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा, ये जो कृष्ण है ये साक्षात भगवान के अवतार है। उन्होंने कहा ये जो कृष्ण तुम्हारा बालक जो है वो हर युग में प्रकट हुआ है और साथ ही साथ हर युग में वो अलग अलग शारीरिक वर्ण से पैदा हुआ। जैसे सतयुग में वो श्वेत रंग से उसका जन्म हुआ था, उसके शरीर का रंग श्वेत था, मतलब सफेद था। त्रेता युग में उसके शरीर का रंग लाल था और पीला जो है, प्रभुपाद बताते हैं ये कलयुग में जो भगवान अवतरित होंगे तो उस समय पर भगवान का शरीर का रंग पीला होगा। प्रभुपाद कहते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का प्रमाण है कि भगवान अलग अलग रंगों में प्रकट होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के शरीर का रंग भी गौर वर्ण मतलब सुवर्ण वर्ण था। तो ये 3 प्रकार के अवतार हर अलग अलग युग में भगवान लेते हैं। तो इस द्वापर युग में वे कह रहे हैं कि अब वे श्याम रंग मतलब काले रंग में प्रकट हुए हैं और इस वजह से उनका नाम हम कृष्ण रखेंगे, क्योंकि कृष्ण शब्द का अर्थ भी होता है श्याम, क्या एक प्रकार का डार्क कलर। तो उन्होंने कृष्ण ये नाम स्वीकार किया, साथ में साथ उन्हें अलग अलग प्रकार से भी उनका उच्चारण किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये पुत्र अनेक नामों से पहचाना जाएगा और ये अनेक नाम किस पर आधारित रहेंगे, उसके गुणों पर, उसके कार्यों पर आधारित रहेंगे। तो आपके पुत्र के कई नाम होंगे, ऐसा नहीं केवल कृष्ण ही नाम होगा, आपके पुत्र के कई सारे नाम होंगे और ये सारे नाम उनकी लीलाओं पर, उनके गुणों पर आधारित रहेंगे। ये सब मुझे ज्ञात है, किंतु सामान्य लोग उन्हें नहीं जानते। तो गर्ग मुनि कह रहे हैं कि ये सब मुझे पता है क्योंकि मैं जानता हूं सबके बारे में, लेकिन सामान्य लोग नहीं जान पाते। एक तरह से उन्होंने कहा कि भगवान नहीं चाहते कि आप सब लोग उनके पूर्व जन्म के बारे में जान पाओ। यह बालक गोकुल के ग्वालों के दिव्य आनंद को बढ़ाने हेतु तुम्हारे लिए सदैव शुभ कर्म करेगा। मतलब भगवान अलग अलग प्रकार की दिव्य लीलाएं करेंगे और तुम्हारा रक्षण भी करेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने उनका नाम कृष्ण रखा, भगवान का नाम कृष्ण रखा, जो पहले से यशोदा माता उन्हें कह रही थी। फिर गर्ग मुनि ने आगे कहा कि तुम्हारे पुत्र का दिव्य गुण क्या क्या है, वो बताया। उन्होंने कहा देवताओं के पक्ष में सदैव भगवान विष्णु के रहने से असुरगण देवताओं को हानि नहीं पहुंचा सकते। इसी तरह कोई भी व्यक्ति या समुदाय जो कृष्ण के प्रति अनुरक्त है अत्यंत भाग्यशाली है, क्योंकि ऐसे लोग कृष्ण से अत्यधिक स्नेह रखते हैं। अतएव वे कंस के संगियों यथा
असुरों द्वारा भी परास्त नहीं किए जा सकते। अतएव हे नंद महाराज, निष्कर्ष यह है कि आपका यह पुत्र नारायण के सदृश है। यह अपने दिव्य गुण, ऐश्वर्य, नाम, यश तथा प्रभाव से नारायण के ही समान है। आप इस बालक का बड़े ध्यान से और सावधानी से पालन करें। तो कई बार गर्ग मुनि ने कहा कि ये नारायण के समान ही है। उन्होंने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि नारायण है, लेकिन उन्होंने कहा कि हर मामले में ये नारायण के जैसे ही है। तो आपको इनकी बहुत अच्छे से देखभाल करनी होगी। और साथ ही साथ कुछ और चीज़ें यहाँ पर बताई है जो भक्तों के लिए बहुत आवश्यक है। कभी कभी भक्तों के जीवन में बहुत सारी कठिनाई आती है ना, आती है ना। भक्तों के जीवन में अड़चने आती है, परेशानी आती है, कुछ ऐसे प्रसंग निर्माण होते हैं कि जहाँ पर ऐसे लगने लगता है कि अरे भगवान मेरे साथ नहीं है, लोग तकलीफ देते हैं। तो यहाँ पर बता रहे गर्ग मुनि कि जो भगवान देवताओं के साथ रहते हैं और हमेशा देवताओं की रक्षा करते हैं, जहाँ कहीं पर भी भगवान की उपासना होती है वो जगह भी सुरक्षित रहती है। तो ऐसा कैसे? अगर सब कुछ सुरक्षित रहता है तो फिर अड़चनों में क्यों पड़ते हैं भक्त लोग? श्रील प्रभुपाद तथा अन्य हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये भी बताते हैं कि देवतागण जो है, जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया है कि देवता भी, भगवान हमेशा देवता का पक्ष लेते हैं, लेकिन कई बार हमने देखा है कि देवतागण जो है असुरों से परास्त भी हो जाते हैं, होते हैं ना ऐसे। और कई बार ऐसा होता है कि देवताओं को भागना पड़ता है, बहुत सारा कष्ट में भोगना पड़ता है। फिर बाद में भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं और अपने देवताओं को, भक्तों को बचाते हैं। सेम चीज भक्तों के साथ भी होती है। क्यों होता है ऐसा? भगवान हमेशा भक्तों का रक्षण करने के लिए बाध्य है अपने लिए, वो स्वयं बाध्य कर लेते अपने आप को, लेकिन वे ये भी चाहते हैं कि जो ये रक्षा उन्हें प्राप्त हो रही है उन्हें वो सहज न ले। कभी कभी जब हम भक्ति करने लगते हैं तो भक्ति के प्रभाव से हमारे जीवन के बहुत सारे संकट दूर हो जाते हैं, और जब ये संकट दूर हो जाते हैं तो हम फिर भक्ति को सहज लेने लगते हैं। फिर कभी कभी हम भक्तों के प्रति अपराध भी कर बैठते हैं। तो भगवान को ये पसंद नहीं है। भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त जो है वे हमेशा नम्र स्वभाव में रहे, कभी उन पर अहंकार या अहम भाव उनको निर्माण न हो कि मैं भक्त बन गया होगी। तो इसलिए कभी कभी भक्तों को इस अहंकार से बाहर निकालने के लिए भगवान थोड़ा बहुत फटके दे देते हैं, ताकि वो सुधर जाए, समझे कि भाई मैं भक्त हूं, लेकिन भक्त होने का मतलब ये नहीं कि मैं कैसा भी बर्ताव करूंगा। तो इस वजह से हमें सीखना पड़ेगा यहां से कि भक्त हमेशा भगवान द्वारा सुरक्षित रहते हैं, लेकिन कभी कभी भक्तों को उनके अहम भाव से मुक्त करने के लिए भगवान कभी कभी उनको फटके भी लगाते हैं। तो भगवान के जो उपदेश, गर्ग मुनि के जो कहना है वो पूरी तरह से सही है। कोई ये ना सोचे कि भक्तों के साथ फिर अन्याय किया होता है, अत्याचार किया होता है। तो अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन हम जैसे भक्तों के लिए जो भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, आमतौर पर अहंकार तथा अपराध ही हमारे दुख का मुख्य कारण होता है। फिर गर्ग मुनि जब इस प्रकार से बलराम तथा कृष्ण का नामकरण करते हैं तो नंद महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। वे गर्ग मुनि के चरणों को स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं और उनको विदा करते हैं। फिर जब इसके पश्चात फिर भगवान श्री कृष्ण के बाल्य लीला का आरंभ होता है। अभी तक भगवान श्री कृष्ण अपने पालने में या अपने बिछौने पर ही रहा करते थे, लेकिन अभी वो धीरे धीरे रेंगने लग गए हैं, अपने हाथ तथा घुटनों के बल पर वो चलने लगे। तो एक बार माता यशोदा अपने बालक को अपने गोद में लिए हुए दूध पिला रही थी। हमने चर्चा किया था कि जब इस प्रकार से दूध पिला रही थी माता यशोदा, तो जब कृष्ण ने जम्भाई ली तो उनके मुंह में उन्हें सारा ब्रह्मांड दिखाई दिया। तो यशोदा माता बहुत डर गई थी, ऐसे कैसे हो गया, मेरे पुत्र के मुंह में ये सब क्या देख रही हूं मैं। तो कुछ देर के लिए उनको कुछ सूझा नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और उन्होंने कहा शायद मेरा ही सर फिर गया है। आंखें बंद करके वापस खोल कर देखते तो सब ठीक ठाक था।
तो फिर माता यशोदा ने कृष्ण को अपने गले से लगा लिया। एक बार नंद महाराज हमेशा अपने पुत्र कृष्ण को लेकर गौशाला तथा खेती में जाया करते थे। कभी कृष्ण अपने नंद महाराज के कंधे पर बैठने की इच्छा करते थे, तो नंद महाराज अपने कंधे पर बिठाकर कृष्ण को पूरा गोकुल धाम घुमा कर लाते थे। तो ये कृष्ण का नित्य नियम का एक कार्य हो गया था, अपने पिता के कंधे पर बैठकर गोकुल का सफर करना। एक बार कृष्ण वापस दूध पीने के लिए माता यशोदा के गोदी में बैठे थे। माता यशोदा ने सोचा कि अभी कृष्ण इतना बड़ा हो गया कि अभी उसके दांत आने चाहिए। तो फिर माता यशोदा ने कृष्ण से कहा, दूध पीने के पश्चात माता यशोदा ने कहा कि कृष्ण जरा मुंह खोलो, मुझे देखने दो कि तुम्हारे दांत आए या नहीं आए। तो कृष्ण अपना मुंह खोलता है और मुंह खोलते जब देखते हैं तो माता यशोदा को दिखता है कि 2 छोटे छोटे दांत कृष्ण के मुंह में है। तो माता यशोदा को बहुत आनंद होता है, उन्हें लगता है कि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है। हमेशा माता को इन सब चीज़ों को देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है। तो और हमेशा कृष्ण जो है माता यशोदा के गोद में ही रहा करता था, उसे कहीं बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होती थी। एक बार बहुत जोरों से बारिश का वातावरण था, बिजली गड़गड़ रही थी। तो जब एक बार बिजली कड़की तो कृष्ण इतने डर गए, वो माता यशोदा को एकदम चिपक से गए और माता यशोदा को लगा, माता यशोदा ने इंद्रदेव को बहुत बुरा भला कहा। उन्हें इंद्रदेव से कहा कि ऐसे कैसे इंद्रदेव है, मेरे बालक के बारे में सोचते नहीं, मेरा बालक कितना डर गया इसे बिजली से। तो कोई सोचेगा कि अरे माता यशोदा इस प्रकार से कैसे बर्ताव कर रही है, लेकिन ये भयंकर, मतलब ऐसे कहते भयंकर प्रेम का लक्षण है। मतलब अपने पुत्र के लिए, पुत्र की भलाई के लिए यशोदा माता देवताओं तक को कोस रही थी। हमारे आचार्य कहते हैं कि ये केवल यशोदा देवी कर सकती है, हम जैसे लोग नहीं कर सकते। तो कृष्ण इस प्रकार से अपने माता के साथ खेलकूद किया करते थे। फिर एक दिन जब कृष्ण थोड़े और बड़े हो गए, जब माता यशोदा ने अभी उनको थोड़ा सा फ्रीडम दे दिया घूमने का, तो अभी वो अपने घर के अंदर ही रेंगने लग रहे थे। मतलब कृष्ण तथा बलराम अपने घर के अंदर ही रेंग रहे थे। तो उनका जो रेंगना था बहुत ही सुंदर था। जैसे पता है आप सबको कि बच्चों को, इतने छोटे बच्चे होते हैं तो उनको कपड़े नहीं पहनाते, तो उनको एक कमर पट्टा होता है। तो माता यशोदा कृष्णा के कमर पट्टे में घुंघरू मतलब घंटियां बांध देती थी। तो कभी कभी जब कृष्ण ऐसे चला करते थे तो कमर पट्टे में लगी हुई जो घुंघरू है वो बजने लगती थी। तो कृष्ण को लगता है आवाज कहाँ से आ रहा है, तो मुड़ के दिखता था, मुड़ के देखता तो पीछे कोई नहीं। तो फिर से वो चलने लगता तो उसको फिर से आवाज आती तो फिर से मुड़ के दिखता था। तो ऐसा करते करते एक पैर पूरे आगे डालता था तो पीछे मुड़ के दिखता था। तो इस प्रकार से सारी जो गोपियां थी वहां पर बैठकर बहुत हंसने लगती थी। आजकल वही चीज होती है, पैर के अंदर वो चप्पल होती है ना आवाज करने वाली। कभी आपने भी नोटिस किया, जब बच्चे को पहली बार वो पहनाया जाता है, बच्चा जब चलता है तो उसको भी आश्चर्य लगता है कहाँ से आवाज आ रहा है इतना जोर जोर से। तो वैसे ही कृष्ण तथा बलराम भी वैसी लीला कर रहे थे, एक सामान्य बालक की तरह। ऐसे लगेगा ही नहीं कि साक्षात भगवान है, वो भी उसी प्रकार का आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं जैसे सामान्य बालक आश्चर्य व्यक्त करता है। जब कृष्ण इस प्रकार से आंगन में चला करते थे तो उनके साथ साथ बलराम भी हुआ करते थे। तो कृष्ण तथा बलराम दोनों मिलकर यहाँ वहाँ घुमा करते थे। आचार्य बताते हैं कि कृष्ण और बलराम इस प्रकार से घूमते थे जैसे उनके लिए हर चीज नई हो। तो जहाँ कहीं पर भी जाते थे उनको कुछ नया चीज दिखाई देता था, हाथ में पकड़ लेते और हाथ में पकड़ते इधर उधर देखा करते थे, क्या है ये, क्या है ये। और अगर आपको पता है छोटे बच्चे मुंह में डाल देते सबको, तो खा के भी देखा करते कैसा लगता है, टेस्टी में। तो कृष्ण बलराम इस प्रकार से बाल लीला कर रहे थे। एक बार जब माता यशोदा अपने घर काम में व्यस्त थी तो बच्चों को उतना ही घूमने देती थी जितना जहां तक उनकी नजर पड़ी रहती थी। और
यशोदा माता का घर जो था बहुत बड़ा था। तो यशोदा माता अपने घर के आंगन में अपना कार्य कर रही थी और कृष्ण बलराम रेंगते रेंगते घर के चौखट तक जाकर पहुंचे। तो माता यशोदा ने जोर से चिल्लाया पीछे से, कृष्णा और आगे नहीं जाने का, यहीं पे रुको। तो कृष्ण तुरंत वहाँ पे बैठ गए और तुरंत दरवाजे पर बैठकर उन्होंने देखा कि वहाँ पर छोटे छोटे पक्षियाँ जो है वो वहाँ पर दाना चुग रहे थे। तो कृष्ण की इच्छा थी बहुत कि वो पक्षियों को जाके पकड़े, लेकिन वो पीछे मुड़ के माता को भी देखते थे। तो माता का चेहरा जो था बहुत ही सीरियस था, बाहर नहीं जाना। तो कभी बाहर देखते थे, कभी अंदर देखते थे, कभी बाहर देखते अंदर देखते थे। और फिर बाद में फाइनली वो माता के डांट को छोड़कर बाहर चले जाते थे और फिर जाकर वो पक्षियाँ जो होती थी उनको पकड़ना चाहते थे, लेकिन जैसे ही पक्षियों को पकड़ने जाते पक्षी उड़ जाता था और उड़कर दूसरी जगह बैठा था। कृष्ण फिर से उसको पकड़ने जाते थे। तो ऐसे जो कार्य होते थे ये देखकर उस घर में रहने वाले जितने भी अन्य गोपियाँ थी माता यशोदा को मदद करने वाली, उनके आनंद की सीमा नहीं रहती थी। वो देखते थे कि अरे कृष्ण कितना सुंदर कार्य कर रहा है। एक बार कृष्ण एक ऐसे रूम में गया जहां पर बहुत सारे रत्नमाणिक उस रूम में थे। मतलब एक प्रकार से कह सकते कि जहां पर स्टोर हाउस रहता है और कुछ रत्नमाणिक वहां पे पड़े हुए थे। तो जब कृष्ण वहां पर गया रेंगते रेंगते तो उन्होंने देखा कि कुछ अलग सी चीजें दिख रही है और उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा ऐसा गमला है, बड़ा सा, और उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे रत्न लगे हुए हैं और उस रत्नों के अंदर उसकी परछाई उसमें दिख रही थी। तो जैसे ही कृष्ण सामने गया तो उसको बहुत सारे कृष्ण दिखाई दिए। तो बहुत सारे कृष्ण दिखने के कारण वो डर गया और कृष्ण तुरंत भागते भागते माता यशोदा के पास गए और माता यशोदा ने कहा, माता यशोदा हाउ बिलो आ गया, हाउ बिलो नाम सुना आपने? नहीं, अच्छा ठीक है। जैसे मराठी में बोलते बुआ ला बुआ, है ना, बच्चों को डराने के लिए कहते हैं ना। तो कभी कभी माता यशोदा भी अपने कृष्ण को डराने के लिए, मतलब बच्चों को क्यों डराया जाता है? ताकि वो कहीं बाहर ना चले जाए, भूत आ गया या बुआ आ गया। तो माता यशोदा ने हाउ बिलाओ ऐसा नाम रखा था। तो हाउ बिलाओ आ जाएगा तुमको पकड़ लेगा, ऐसा करके डराते ताकि कृष्ण घर के बाहर न जाए। तो केवल अभी तक माता यशोदा के मुंह से उसने केवल सुना था कि कोई तो डरावनी चीज है, हाउ बिलाओ होता है, लेकिन उसे लगा कि आज जब उसने देखा उस बड़े से गमले को और उसमें अलग अलग रत्न लगे हुए थे तो उसमें अपनी परछाई देखी तो डर गया। उसे लगा कि सच में हाउ बिलाओ आ गया, तो भागते भागते आ गया। तो जब माता यशोदा ने इस प्रकार का कार्य कृष्ण के द्वारा देखा तो बहुत हंसने लगे। साथ ही साथ जो अन्य सखियाँ थी माता यशोदा के साथ वो भी हंसने लगे और वो बोले, हाँ बेटा वहाँ पर नहीं जाना है, वहाँ पे हाउ बिलाओ रहता है। तो जब भी भगवान श्री कृष्ण कभी भी कुछ नटखट कार्य करते या खाना नहीं खाते तो माता यशोदा कहते, देखो वहाँ से हाउ बिलाओ आ जाएगा, तुम चुपचाप खा लो। तो कृष्ण चुपचाप खा लेते थे। तो ये माता यशोदा का कार्य हुआ करता था। बच्चों को किस प्रकार से हैंडल करना है ये आज की बात नहीं है, पहले से ऐसे हुआ करता था। फिर कृष्ण और बलराम, इनका संबंध बहुत सुंदर तरीके से दिया है। एक तरह से देखा जाए तो कृष्ण और बलराम जो है ये सामान्य बच्चों की तरह ही बर्ताव करते थे, लेकिन दोनों में बहुत अंतर था। मतलब सामान्य बच्चे और कृष्ण बलराम के बर्ताव में दोनों का संबंध बहुत घनिष्ठ था। जहां कहीं पर भी कृष्ण जाते थे बलराम जी उनके पीछे पीछे चले जाते थे। अभी क्यों पीछे जाते थे? दो कारण बताए जाते हैं। सबसे पहला कारण कि बलराम जी कृष्ण को एक क्षण भी छोड़ना नहीं चाहते, वो कृष्ण के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। तो जहां कहीं पर भी कृष्ण जाता था बलराम जी को भी उनके साथ जाने की इच्छा होती थी। तो एक बार कभी जब नंद महाराज कृष्ण को कहीं लेकर जा रहे तो बलराम जी कहते मुझे भी जाना है, तो उनके साथ वो भी चले जाते थे। और दूसरा कारण था माता यशोदा हमेशा बलराम जी से कहते थे कि तुम बड़े हो, तुम दाऊ भैया हो, तो दाऊ भैया होने के कारण तुम्हारा काम है कि तुम कृष्ण का ख्याल रखो। तो बलराम जी को भी लगता था मैं बड़ा भैया हूँ, तो बड़ा भैया मतलब मेरी हर बात कृष्ण मानना चाहिए।
तो हमेशा फिर कृष्णा के ऊपर बॉसिंग किया करते थे बलराम जी। तो ये जो एक प्रकार का जो ऐसा अधिकार भाव जो है बलराम जी का कृष्ण के ऊपर, ये स्वयं माता यशोदा ने दिया था, इसलिए कृष्ण को भी चुपचाप स्वीकार कर लेना पड़ता था। बलराम जी कहते थे अगर कृष्ण तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैं माता यशोदा को तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। तो बेचारे कृष्ण को मानना पड़ता था। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि कृष्ण मानते नहीं थे, तो बलराम जी फिर अपने बड़े होने का कर्तव्य निभा देते, वो डांट देते थे कृष्ण को। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान कृष्ण के साथ बलराम जी का ये जो व्यवहार है, ये व्यवहार अलग अलग रसों को प्रदर्शित करता है। बलराम जी ये आदि गुरु होने के नाते हम सब भक्तों को ये सिखा रहे हैं कि विभिन्न रसों में भगवान के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए। तो भगवान बता रहे हैं कि दास्य भाव में हमेशा भगवान की रक्षा करने के लिए, मतलब उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, उनके साथ हमेशा रहना चाहिए। उन्हें जिस किसी भी चीज़ों की आवश्यकता हो तो वो आवश्यकता उनकी पूरी की जाए। दूसरा मित्रवत भाव भी था। बलराम जी कृष्ण के साथ हमेशा खेल में मस्ती किया करते थे, तो कभी कभी बलराम और कृष्ण में मैत्री भाव में झगड़ा भी हो जाता था, तो वो भी कार्य होते थे। साथ ही साथ बलराम जी के पास कृष्ण को लेकर वात्सल्य भाव भी था। कृष्ण को कहीं प्रॉब्लम ना हो, कोई कहीं अड़चन में ना पड़े, इसलिए बलराम जी हमेशा एक बड़े भाई होने के नाते वात्सल्य भाव उनके मन में भी था, बलराम जी का ध्यान रखना। तो ये सब जो रस है अलग अलग प्रकार के, ये सारे रस बलराम जी में थे और वो सारे के सारे वो भाव को प्रदर्शित कर रहे थे कृष्ण के साथ। ऐसा कहा जाता है, भागवत में बताया गया है कि जब वो दोनों एक दूसरे एक साथ खेलते थे तो आसपास की जितनी भी गोपियां थी उनको ऐसा लगता था कि अरे एक हीरा और एक नीलमणि साथ में खेल रहे हैं। अभी कृष्ण के शरीर का जो रंग था वो शुभ्र था, सफेद, और कृष्ण का रंग श्याम वर्ण था, नीले रंग का था। तो नीलमणि और हीरा ऐसा लगा करता था। जब भी कभी कृष्ण और बलराम एक दूसरे को आलिंगन किया करते थे तो गोपियों को लगता था कि सफेद बैकग्राउंड में किसी ने नील पत्थर रख दिया हो, ऐसा लोगों का मतलब आचार्यों का कहना है। फिर बाद में एक और आचार्य बताते हैं कि जब कृष्ण और बलराम जब एक दूसरे के आलिंगन में रहा करते थे तो ऐसा लगता था जैसे नीले पानी में कोई सफेद हंस तैर रहा हो। तो बहुत सुंदर तरीके से कवि कर्णपूर्ण, जिन्होंने आनंद वृंदावन चंपू नामक एक ग्रंथ लिखा है, बहुत सुंदर तरीके से कृष्ण और बलराम के लीलाओं का वर्णन करते हैं। बहुत सारी लीला जो भी हम चर्चा करने वाले हैं ये श्रीमद् भागवत में नहीं आती, तो मैंने कोशिश की है कि अलग अलग ग्रंथों से कृष्ण के बाल लीलाओं का हम वर्णन करें ताकि कृष्ण का जो बाल लीला जो है वो पूरी तरह से हम कवर कर सकें और थोड़ा उससे आनंद भी मिल पाए। तो मैंने श्रीमद् भागवतम, गर्ग संहिता, आनंद वृंदावन चंपू और साथ ही साथ ये गोपाल चंपू, ये 4 ग्रंथों में से जो कुछ बाल लीला हमें प्राप्त हुई है उसका चर्चा करेंगे। तो बहुत सुंदर कथा है आगे। एक बार कृष्ण जो है ये हमेशा बिना कपड़ों के घुमा करते थे। अगर हमें पता है कि छोटे बच्चों को कपड़े पहनाए थे तो गंदे कर देते हैं, तो कृष्ण को आदत पड़ चुकी थी बिना कपड़ों के घूमने की। तो एक बार माता यशोदा ने सोचा कि बेटा बड़ा हो रहा है तो उसको थोड़ा कपड़े पहनाते हैं। तो माता यशोदा ने कृष्ण को धोती, पीताम्बर वस्त्र धारण करने का पहनाने का प्रयत्न किया। लेकिन जैसे वो पहनाया कृष्ण इतना रोने लग गए और अपने हाथों से वो धोती निकाल कर फेंकने लग गए। तो जब भी माता यशोदा कृष्ण कुछ कपड़े पहना दी एकदम रोनी सूरत कर रहे थे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं पहना, ऐसा रोते 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 रहते थे। और जब भी कभी माता यशोदा जबरदस्ती कपड़े पहना देती थी और कहती कि नहीं पहनना पड़ेगा, तो कृष्ण स्वयं ही वो कपड़े को निकाल के फेंक देते थे। तो ऐसा कृष्ण का बर्ताव हुआ करता। उन्हें कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं हुआ करते थे। लेकिन बाद में जब उसके जो सहमित्र हुआ करते थे, जब वे कहने लगे अरे रे नंगू नंगू करके, तो फिर कृष्ण बोला नहीं नहीं माता मुझे कपड़े पहनाओ, मुझे कपड़े पहनाओ। तो तब से फिर कृष्ण ने कपड़े पहनना प्रारंभ किया।
तो कृष्ण जब बालक थे तो जब भी अपने घर में रहा करते तो बिना कपड़ों के घुमा करते थे। हमें पता है कि जब छोटे बच्चे होते तो उनके कमर पे एक छोटा सा पट्टा लगा के रख देते थे ताकि कपड़े ना भी रहो तो भी किसी को बुरा ना लगे। तो उसी प्रकार से माता यशोदा भी कृष्ण को, उसे कपड़े पहनना पसंद नहीं तो कमर पट्टा पहना के छोड़ देते थे तो ताकि वो घूम सके। ओके, एक बार माता यशोदा अपने घर में सुबह सुबह अपने श्रृंगार कर रही थी और उसकी जितनी भी सहेलियां थी घर में, सेविकाएं सहेलियां, वो माता यशोदा का श्रृंगार करने में व्यस्त थी। तो एक बार भगवान कृष्ण पीछे से रेंगते रेंगते हुए आए और उन्होंने देखा कि क्या चल रहा है। तो वो नजदीक आए माता यशोदा के पास और माता यशोदा की साड़ी को पकड़ के वो खड़ा होना चाह रहे थे और धीरे धीरे वो प्रयत्न भी कर रहे थे खड़े होने का। माता यशोदा ने देखा कि कृष्ण खड़ा होने का प्रयत्न कर रहे हैं तो माता यशोदा ने ध्यान नहीं दिया। वो चाहती थी कि कृष्ण को ये न लगे कोई उन्हें देख रहा है, तो माता यशोदा ने देखा नहीं और फिर वो खड़ा होकर माता यशोदा के बाल जो है, पिछला जो क्या कहते हैं वेणी, जो क्या कहते हैं तीन तीन इस पे करते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, वेणी कहते हैं, तो उसको पकड़ लिया और उस वेणी में जितने भी आभूषण लगाए थे सब निकाल दिए कृष्ण ने। माता यशोदा भी स्वाभाविक है, जब बच्चे खींचते हैं तो बाल खींचे जाते हैं। ये कृष्णा ने इसलिए किया था ताकि माता यशोदा उसकी तरफ ध्यान दे, तो इसलिए उसे सब निकाल लिया। और जब सारे निकाल लिए, चीजें निकाल लिए, तो कृष्ण अपने शरीर पे डालने लग गया। तो सारे अलग अलग जो आभूषण है कृष्ण अपने हाथ में लगा रहा है, कभी कमर पे लगा रहा है, कभी गले में डाल रहा है। तो इस प्रकार से माता यशोदा ये देखकर बहुत आनंदित हो रही थी कि कृष्ण इतने छोटे आयु में भी इतनी मस्ती कर रहा है। एक बार जब माता यशोदा अपने सहेलियों के साथ घर के कार्य कर रही थी तो कृष्ण माता यशोदा कुछ कार्य करने ही नहीं देते थे। जब भी माता कुछ काम करने जाती कृष्ण उसके पीछे पीछे आकर बोलते कि नहीं मेरे साथ खेलो, ऐसा बोला करते थे। माता यशोदा कहती थी कि नहीं मैं भी बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकती। तो कृष्णा बोलते नहीं, अभी मेरा आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। फिर माता यशोदा कृष्णा को लेकर बैठ जाती, फिर से जब काम करने जाते फिर से कृष्ण पीछे से पकड़ लेते और कहते कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अलग अलग प्रकार के बहाने करते थे वो। तो यहाँ पर भी फोटो में दिखाया गया है, इस फोटो में भी माता यशोदा जब भी माखन तैयार करने के लिए कार्य करती थी तो वो कृष्ण जो है पीछे से ही माता का दुपट्टा पकड़ लेते थे और उन्हें काम नहीं कर रहे होते। एक अन्य जगह पर ऐसा बताया गया है एक ग्रंथ में कि जब भगवान श्री कृष्ण ऐसे रेंगते हुए देखते थे कि माता यशोदा कहाँ पर है, क्योंकि घर के अंदर बहुत सारी सेविकाएं हुआ करती थी और सेविकाओं के बीच में माता यशोदा भी सेवा किया करते थे, कार्य किया करते। ऐसा नहीं था कि घर के अंदर इतनी सारी नौकरानियां हैं तो घर की स्वामिनी चुपचाप आराम से बैठी रहती थी, ऐसा नहीं हुआ करता था। तो यशोदा माता भी घर के गृहस्थी के कार्यों में लगी रहती थी और साथ ही साथ अन्य सेविकाएं भी उनका मदद किया करती थी। तो एक बार कृष्ण जो थे वो किचन में प्रवेश किए जहाँ पर हर कोई लेडीज वहाँ पर, गोपियाँ वहाँ पर बैठी थी, अलग अलग कार्य कर रही थी। और कृष्ण ने देखा कि इसमें मेरी माता कौन है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोग एक जैसे ही लग रहे थे उसको, क्योंकि हर एक ने अपना क्या कहते हैं दुपट्टा, क्या पल्लू दुपट्टा जो भी है वो ऐसे सर के ऊपर डाल के रखा था। तो कृष्ण एक एक करके सबके पास जा रहे थे और सबको ऐसे खींच रहे थे, सबका मतलब आंचल या जो भी खींच रहे थे और देखना चाहते कि कहीं ये मेरी माता तो नहीं। कभी कभी गोपियाँ जो थी जानबूझकर अपना मुंह छुपा लेती थी और कृष्ण फिर इधर उधर घूम के उनका चेहरा देखने का प्रयत्न करते थे और जब पता चलता कि मेरी माता नहीं है तो वहां से भाग जाते थे, किसी दूसरे माता जी के पास चले जाते थे और फिर कृष्ण उनको देखते थे। तो ऐसा करते करते फाइनली जब वो यशोदा माता के पास आते तो जोर जोर से खुश हो जाते थे, हाँ मेरी माता मिल गई, ये देखा गया। तो ये देखकर माता यशोदा तथा अन्य गोपियां बहुत आनंद प्राप्त करते थे। एक बार कृष्ण जब थोड़े बड़े होने लग गए, जब वो थोड़ा सा चलने लग गए थे तो कृष्ण फिर आंगन में घूमना उन्होंने चालू किया। आंगन में घूमते घूमते वे अपने गौशाला में चले जाते।
तो कभी कभी कृष्ण गौशाला में जाकर जो छोटे बछड़े हुआ करते थे उनको अपने गोद में ले जाया करते थे। मतलब गोद में लेना मतलब उनके गले में हाथ डालकर बैठना और उनको जाकर चूमा करते थे। तो माता यशोदा को बहुत चिंता हुआ करती थी, अरे ये जो छोटा सा बालक है, ये बछड़े ने कुछ गड़बड़ कर दी तो हमेशा डरा करते थे और वो जल्दी से जाकर कृष्ण को पकड़ लेती थी और उठा लेती थी और कृष्ण को कहते थे कि यहाँ पर कभी मत आना, यहाँ पर नहीं आना चाहिए। कृष्ण कहते नहीं, मैं यहाँ पर आऊँगा, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, और कृष्ण वहाँ पर चले जाते थे। कभी कभी कृष्ण जो थे वो बछड़े के पूंछ पकड़ते थे, मतलब उनको चलना ठीक से नहीं आता था लेकिन वो चलने की कोशिश करते थे, तो कभी कभी गिर जाते थे। तो जब वो बछड़ों के पास आते थे रेंगते हुए तो बछड़ों का पूंछ पकड़ते थे खड़ा होने के लिए। तो जैसे ही बछड़े का पूंछ पकड़ते थे बछड़ा डर जाता था और डर के मारे वो भी भागना चालू होता था। और क्योंकि वो डर के भाग रहा था कृष्ण भी डर जाते, अरे ये भाग क्यों रहा है, तो कृष्ण ने और जबरदस्त जोर से उनका पूंछ पकड़ लेते थे और जोर से पूंछ पकड़ ले तो बछड़ा और डर जाता था। तो ऐसे कृष्ण पूंछ छोड़ते थे और बछड़ा वो भागते रहता था। तो इस प्रकार से बछड़ा जो था पूरा आंगन भागते रहता और कृष्ण ऐसे घसीटते हुए जाते थे। तो सब लोग वहां पर जो थे सब लोग आनंदित होकर देखते थे कि देखो कितना पराक्रमी कृष्ण है। तो कोई सोच सकता है, जैसे मेरे मन में आया कि अरे अगर कोई घसीटते हुए जाता तो उसका हाथ पैर छिल जाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता था क्योंकि माता यशोदा का, आप सबने वृंदावन में तो गए होंगे, वृंदावन की जो मिट्टी है कितनी सॉफ्ट है आप सबको पता है। तो वहाँ पे इतने सॉफ्ट मिट्टी होने के नाते वहाँ पे घसीटते भी गए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता था कृष्ण तथा बलराम जी को। तो इस प्रकार की वो लीला किया करते थे। फिर इसके पश्चात माता यशोदा कृष्णा के लिए बहुत सारे सुंदर सुंदर व्यंजन बनाया करते थे और स्वयं अपने हाथों से कृष्ण को सारे व्यंजन खिलाया करते थे। जो भी व्यंजन कृष्ण बहुत प्यार से खाते थे माता यशोदा उसको याद रखती थी और अगली बार फिर से वही पदार्थ उसके लिए बनाया करती थी। ऐसे कृष्ण के बहुत सारे पदार्थ बहुत प्रिय थे। तो कृष्ण को खाना खिलाने के पश्चात उन्हें लगता कि अभी कृष्ण का पेट भर गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता था। ऐसा कहा जाता है कि चोरी करके खाने में जो मजा है वो पैसा के खाने में नहीं आता है ना। ये बात सच है। आपने भी कभी नोटिस किया होगा, बचपन में आपने भी देखा होगा, आजू बाजू के जो पड़ोसी होते थे उनके घर पे आम का पेड़ हो या अमरूद का पेड़ हो, पेरू का पेड़ हो, तो घर वाले लोग आम लेके आते भी होंगे लेकिन वो चोरी करके खाने में ज़्यादा नहीं मजा होता। तो कृष्ण भी माता के हाथों से खाना खाने के बाद भी वो चोरी करके खाने में बहुत आनंद लेते थे। तो सबसे पहले तो अपने घर में चोरी किया करते थे। तो चोरी करके वो अपने घर में जाते थे चोरी करने के लिए, और जहां कहीं पर भी माखन रखा होता था, अभी पहले ही माखन उन्होंने बहुत खाया होता था, माता यशोदा ने उसको, कृष्ण को माखन पसंद है इसलिए बहुत खिलाया भी था, लेकिन कृष्ण जानबूझकर जाते थे कहीं पर, ढूंढते थे कहाँ पर माखन रखा है और उसका माखन खाना प्रारंभ करते थे। तो चुपके से वो सब खाया करते थे। एक बार बलराम जी ने देख लिया कि कृष्ण चुपके चुपके क्या क्या करता है, तो उसने माता यशोदा को दिखाया। माता यशोदा भी देखना चाहती थी कि कृष्ण क्या करता है चुपके चुपके। तो जब उस माता यशोदा ने को कृष्ण, बलराम जी ने बताया कि देखो कृष्ण ना चुपके से माखन खा रहा है, तो माता यशोदा चुपके से छुप कर सब देख रही होती है क्या कर रहे हैं। तो जब कृष्ण चुपचाप वो माखन खा रहा होता है, अचानक से माता यशोदा कहती, कृष्णा क्या कर रहा है तू? कृष्ण एकदम डर जाते हैं और चुपचाप अपना हाथ निकाल के छुपा लेते हैं, और छुपाने के बाद कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं कर रहा था। तो माता यशोदा, तो तुम्हारे हाथ में ये माखन क्यों लगा हुआ है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप माखन इसलिए लगा है क्योंकि माखन ठंडा होता है। माता यशोदा, ठंडा होता है तो तुम्हारा हाथ गर्म है क्या? तुम्हारा, हाँ मेरा हाथ गर्म हो गया है, आपने इतने कंकन पहनाए हैं, इस कंकन में सूर्यकांता नाम का मणि होता है, उस समय हुआ करता सूर्यकांता। सूर्यकांता मणि का एक प्रॉपर्टी है
कि जब सूरज निकलता है तो सूर्य के प्रकाश से वो मणि चमक जाता है, और साथ ही साथ वो गर्म भी होता है क्योंकि वो सूर्य का प्रकाश शोषण करता है। तो कृष्णा कह रहे हैं कि आपने इतने सारे कंकन पहनाए, तो मेरे कंकन में वो सूर्यकांता मणि के कारण मेरे हाथ में जलन हो रही है, मेरा हाथ जल रहा है। तो हाथ जो जल रहा है ना, उसको ठंडा करने के लिए मैंने माखन में हाथ डाल के रखा है। तो माता यशोदा ने सुना, माता यशोदा अच्छा तुम्हारे हाथों में कंकन तकलीफ दे रहे, ठीक है दिखाओ। तो कृष्णा ने अपना हाथ निकाल के दिखाया, तो और हाथ में से माता यशोदा कंगन निकाले, दिखाओ ये तुम्हारे हाथ में कहाँ पर छाले आए, दिखाओ कहाँ पे जल रहा है। तो कृष्णा ने कहा ये देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है। एक्चुअली कहीं था नहीं, लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पर है। माता यशोदा फिर बड़े प्यार से कृष्ण के ऐसे लीला को देखकर बहुत खुश होती है, और वो बहुत ही सुंदरता से कृष्णा के हाथ को चूमने लगती है, और कृष्ण को कहती है देखो अभी ठीक हो गया, मेरे चूमने से सब ठीक हो जाएगा। तो कृष्ण को चूमने लगती है। तो इस प्रकार से वो कार्य करती है। फिर इसके पश्चात एक बार जब कृष्ण ऐसी चोरी करने के लिए घर के अंदर ढूंढ रहे होते हैं कहाँ पे कुछ मिलता है क्या, तो कृष्ण फिर से उस रूम में जाते हैं जहाँ पर माखन रखा रहता है। तो ऐसे समय पर ये जो माखन है उस गोडाउन में रखा रहता है जहाँ पे थोड़ा अंधेरा होता है। तो कृष्ण के शरीर का अंग कांति इतना तेजस्वी हुआ करता था कि जब वो अंधेरे में प्रवेश होता, अंधेरे रूम में प्रवेशित होते थे, तो उनके शरीर कांति से ही पूरा रूम मतलब प्रकाशित हो जाता था। तो कृष्ण के शरीर के प्रकाश के कारण फिर वो देख सकते थे कि कहाँ पर क्या रखा है। तो एक बार कृष्ण ने माखन का बर्तन उठाया और खाने लगे, और खाते खाते देखने लगे कि माता यशोदा आ तो नहीं रही है, इसलिए उधर उधर देख रहे थे। तो अचानक से उनका ध्यान एक मटके के ऊपर पड़ता है, जो मटका जो होता है बहुत ही रिफ्लेक्टिव होता है। तो उस रिफ्लेक्टिव मटके के अंदर कृष्ण को अपनी परछाई दिखाई पड़ती है। कृष्ण को लगता है शायद ये कोई और है जो यहाँ पर चोरी करने आया था मेरे जैसे। तो तुरंत वो कृष्ण उनको डांटने लगते हैं, तू कौन है और मेरे घर पे क्या कर रहा है, ऐसा चिल्लाने लगते हैं। लेकिन रिप्लाई नहीं आता है। कृष्ण कहते हैं ठीक है तू चोरी कर रहा है ना, चुपचाप करना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और तू भी माता यशोदा का मत बताना कि मैं चोरी कर रहा था। और इस प्रकार से कृष्ण अपने हाथ में माखन लेकर उस चोर को भी खिलाना चाहते थे, लेकिन उतने में बलराम जी ने सारी पोल खोल दी, और वो पोल खोलकर वो माता यशोदा को लेकर आता है। माता यशोदा सब खिड़की के किनारे से सब देख रहे थे कि कृष्ण क्या कर रहा है। वो देखती है कि कृष्ण चोरी भी करते हैं, और कृष्ण वो परछाई को देखकर उसको बोलते हैं माता यशोदा का मत बताना करके। तो ये देखकर यशोदा इतनी प्रसन्न हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है कि कृष्ण के पास इतना इंटेलिजेंस, मतलब इतना छोटा बालक, इसके बाद इतना बुद्धि आई कहाँ से। तो नहीं ये आनंद हो रहा है कि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, इसलिए तो बहुत खुश हो जाती है। और फिर वो रूम के अंदर आती है और पूछती है कृष्ण को, कृष्णा क्या चल रहा है। तो कृष्ण कहता है माता माता मैंने कुछ नहीं किया, ये चोर था, ये चोरी कर रहा था, मैंने इसको चोरी करने से रोका तो मुझे ही डांटने लग गया वो, और मैंने उसको कहा कि तुम चोरी मत करो, माता यशोदा चिल्लाएगी तुम पर, और मैंने इसको चोरी करने से रोका, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा करके वो माता यशोदा के गोद में चढ़ जाता है। तो ऐसे कृष्ण जो है अलग अलग प्रकार के लीलाएं किया करते थे, और इन सब लीलाओं को देखकर बहुत सारे भक्त अभी भी आनंद मनाते हैं। एक बार कृष्ण ऐसे ही माता यशोदा के साथ बैठे थे, और माता यशोदा उस समय आईने के सामने बैठकर कुछ श्रृंगार कार्य कर रही थी। तो कृष्ण को मालूम नहीं था ये आईना क्या होता है। तो वो मतलब रेंगते रेंगते आईना के पास जाते हैं, और अचानक से अपना ही चेहरा दिखते हो तो डर जाते हो, और डर के वापस भागते भागते हुए कृष्ण माता यशोदा के पास आते हैं, और माता यशोदा के पास आते ही वो माता के गोद में चढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन माता यशोदा की बैठी हुई थी चेयर या स्टूल जैसे उसके ऊपर, तो कृष्ण चढ़ नहीं पा रहा था उनकी गोद में। कृष्ण डरे हुए थे और चढ़ना चाहते थे, लेकिन माता यशोदा के गोद में न चढ़ पाने के कारण वो बहुत प्रयत्न कर रहे थे।
माता यशोदा भी देखना चाहती कि मेरा बेटा कैसा प्रयास कर रहा है, तो इसलिए वो माता यशोदा मदद नहीं कर रही थी उसकी। तो कृष्ण कह रहा था कि माता माता मुझे गोद में ले लो, हाउ हिला आ गया, हाउ हिला आ गया। तो माता यशोदा ने कुछ कहा नहीं, और फिर असफल होने के कारण कृष्ण गिर जाते हैं। तो जब बालक छोटे बच्चे धड़ाम से गिर जाते हैं अपने सीट पर, तो लगता है उनको, तो जैसे ही वो गिरे तो उनका चेहरा टेढ़ा हो गया और माता यशोदा तथा अन्य जो सहेलियां जोर जोर से हंसने लगे। तो सब लोग हंसने लगे तो कृष्ण को और बुरा लगा, तो कृष्ण उसने रोना चालू कर दिया वहाँ पर, और माता यशोदा को इतना हंसी आया, उन्होंने कृष्ण का हाथ पकड़ा और जोर से गले में मतलब आलिंगन देकर उसको अपने सीने से लगा दिया। तो इस प्रकार से कृष्ण अलग अलग प्रकार के बाल लीला करते थे। उसके पश्चात एक बार कृष्ण ने सोचा, आचार्यगण भी कहते हैं कि श्री कृष्ण जो थे वे केवल स्वयं ही माखन नहीं खाया करते थे, वे माखन अपने अन्य मित्रों को भी प्रदान किया करते थे। तो उस समय उनके अन्य मित्र जो थे वो बंदर थे, तो वे बंदरों को अपने घर पे बुलाया करते थे अलग अलग प्रकार से, और बंदरों को जी भर भर के माखन खिलाया करते थे। तो माता यशोदा ये सब देखती थी और उनको भी आनंद आता था, लेकिन गुस्सा भी आता था, ठीक है खुद खाओ, बंदर को क्यों खिला रहे हो। लेकिन आचार्य बताते हैं कि ये बंदर कोई साधारण बंदर नहीं थे, ये श्री रामचंद्र के लीला में जिन्होंने भी मदद की थी रामचंद्र की, ये सारे बंदर वृंदावन में प्रकट हुए थे और भगवान कृष्ण उनके किए हुए मदद को प्रतिफल देने के लिए माता यशोदा के हाथों से बनाए हुआ माखन खिलाया कर रहे थे। तो ये भगवान कृष्ण के बहुत सुंदर लीला हुआ करते थे, माखन बंदरों को खिलाना। फिर उसके बाद एक और लीला आती है, बहुत सुंदर लीला है ये भी। ये लीला अभी इस फोटो में कृष्ण बहुत बड़े लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली बहुत छोटे थे कृष्ण। तो एक बार जो कृष्ण ऐसे ही अपने घर में बैठा करते थे, तो अनेक गोपियां कृष्ण की खिंचाई करती थी। अभी खिंचाई करना मतलब क्या है, जैसे हम लोग पता है कि छोटे बच्चे होते तो उनको बोलते हैं गाना करके दिखाओ, पोयम बोल के दिखाओ। तो ऐसे प्रकार के अलग अलग प्रकार से कृष्ण को वो उकसाया करती थी। तो एक गोपी ने कहा कि कृष्ण बताओ तुम्हारी नाक किधर है, तो कृष्ण अपने नाक की तरफ उंगली दिखाता है। दूसरी गोपी कहते हैं कृष्ण बताओ तुम्हारी आंख कहाँ पर है, तो कृष्ण अपनी आंख दिखा देता। कान किधर है, तो कान दिखाया करता। ऐसा करते करते एक प्रकार से आचार्य कहते हैं कि ये पहले के जमाने में माताएं अपने बच्चों को बेसिक प्रिलिमिनरी स्टडीज सिखाया करते थे। बच्चों को प्राइमरी स्कूल में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी कान नाक आँख वगैरह ढूंढने के लिए, माताएं ही घर पे इस प्रकार से खेल खेल में सिखा दिया करती थी। तो कृष्ण को इस प्रकार से पूछा करते थे। फिर एक बार एक गोपी ने उसको प्रश्न कृष्ण से सवाल पूछा, कृष्ण बताओ तुम्हारे दांत कहाँ पर है, तो कृष्ण जोर से हंसते और हंसकर इधर दिखाते और कहते हैं मेरे अभी तक दांत नहीं आए, ऐसे बोलते थे। और ऐसा सब सुनते थे सब लोग, तो बहुत हंसते थे, बहुत जोर जोर से हंसी वहां पर खिल पड़ती थी। फिर एक बार यशोदा माता की क्या कहते उसके नंद महाराज के अन्य भाई थे, उनकी पत्नियां क्या कहते हैं भौजाई, मतलब अपने देवर की पत्नी को क्या कहते हैं, और अगर बड़ी हो तो जेठानी। अच्छा ठीक है। तो नंद महाराज की जेठानी उनका नाम था कलावती। तो एक बार माता कलावती वहां पर आती है और ऐसे ही चर्चा हो रही होती है और कृष्ण के अलग अलग प्रकार के कार्य को देखकर वो बहुत प्रसन्न होती है। तो जब इस प्रकार से गोपियां कृष्ण से अलग अलग प्रकार के कार्य करा रही होती है, तो माता कलावती पूछती है कि कृष्ण बताओ तुम्हारी माता कहाँ पर है, तो कृष्ण फिर हाथ दिखाते हैं ये मेरी माता है। फिर पूछे तुम्हारे पिता कहाँ पर है, तो दौड़ते दौड़ते पिता के पास जाता था, ये मेरे पिता है। तो ये देखकर सबको बहुत आनंद होता, नंद महाराज यशोदा माता को बहुत आनंद होता था कि कृष्ण हम सबको पहचान रहा है।
लेकिन कृष्ण तब भी ठीक से बोल नहीं पाते थे, उनका बोलना अभी भी ठीक ठाक नहीं था। तो एक बार एक सेविका धात्री, जो कृष्ण के सेवा किया करती थी, धात्री मतलब घर के अंदर जो वरिष्ठ सेविका होती थी वो, तो एक बार उसने कहा, धात्री ने कहा कृष्ण से, कृष्ण तुम्हारे माता पिता का नाम बताओ, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स का नाम बताओ। तो कृष्ण माता यशोदा के पास जाता है और उन्हें माँ कहता है, और फिर वो नंद महाराज के पास जाता है और फिर तात कहता है। तो जब ये दोनों सुनते हैं कि माँ और तात, जब सुनते हैं सब लोग तो बहुत आनंदित होते हैं। फिर बाद में कृष्ण माता यशोदा के पास जाके फिर से कहते हैं माँ, फिर से कृष्ण नंद महाराज के जाके कहते हैं ता। तो माँ ता करते करते फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, माता 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 करके। तो एक तरह से उन्होंने एक ही शब्द में माँ और पिताजी का नाम ऐड कर दिया, तो तब से वो माँ ता बोलने चालू कर दिया। तो इतना बोलता था, माँ और ता ऐसा बोलता था। ओके। फिर एक गोपी, दूसरी एक अन्य गोपी थी वहां पर, वो कहती कृष्णा अगर तुम मुझे डांस करके दिखाओगे, नृत्य करके दिखाओगे, तो मैं तुम्हें एक माखन का गोला दूंगी। और कृष्ण को माखन बहुत पसंद है, तो कृष्ण तुरंत डांस करने लग जाते थे। जैसे हम कहते हैं ना बच्चों को चॉकलेट दूंगा, डांस करके दिखाओ, तो बच्चे डांस करना चालू कर देते हैं चॉकलेट के लिए। तो कृष्ण माखन के गोले के लिए डांस करना लग जाते थे। और जब डांस पूरा हो जाता था तो गोपी कहती थी कि नहीं तुमने ठीक से डांस नहीं किया, फिर से ठीक से डांस करो। फिर कृष्ण फिर से अच्छी तरह से डांस करने का प्रयत्न करता है। फिर से जब डांस पूरा हो जाता था तो फिर गोपी कहती थी तुमने ठीक से डांस नहीं किया, अब मैं जैसा कहती हूँ वैसा डांस करो। तो गोपी कहती तुम एक हाथ ऊपर करो, एक हाथ कमर पे रखो। ऐसा करते करते कृष्ण को अलग अलग प्रकार से नचाया करते थे गोपियागण। और जब कृष्ण परेशान हो जाते थे कि अरे माखन मिल ही नहीं रहा है, तो रोते रोते माता यशोदा के पास जाते थे। और माता यशोदा जोर से उन गोपियों को चिल्लाती थी, क्यों मेरे बच्चे को परेशान कर रहे हो। और तुरंत फिर कृष्ण को लेने के लिए या सारी गोपियाँ कृष्ण के पास वो माखन लेकर आती और कृष्ण आनंद से खाया करते थे। फिर एक गोपी ने कहा कि कृष्ण ये तुम्हारी छाती पर ये सुनहरी बाल सुनहरे रंग का केश कैसा है। तो एक्चुअली भगवान विष्णु के छाती पर श्रीवत्स चिन्ह होता है जो सुनहरे बालों से प्रदर्शित होता है। तो एक बार एक गोपी ने पूछा कि कृष्ण ये तुम्हारी छाती पर ये सुनहरे बाल कैसे है, क्या ये तुम्हारी पत्नी है। ऐसे गोपी ने कहा। कृष्ण एकदम शर्मा गए और शर्मा कर उन्होंने कहा हाँ मेरी पत्नी। शर्मा करके देते वो। तो ये सुनने के बाद सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे बच्चे को अभी ये पता है कि पत्नी कौन है क्या है। लेकिन ये सब आनंद का विषय हुआ करता था। फिर इसके पश्चात एक बार राधा रानी की नानी मुखारा, नानी है कि दादी है पता नहीं, ग्रैंड मदर लिखा है तो शायद दादी होगी या नानी भी हो सकती है। तो एक बार राधा रानी की दादी नंद महाराज के घर पर आती है कृष्ण से मिलने के लिए। और अलग प्रकार के, जैसे अभी तक हमने जो सुना वैसे ही कुछ ना कुछ कार्य किया करते थे। कृष्ण को अलग अलग प्रकार से कार्य करने के लिए प्रेरित करते थे। तो एक बार दादी ने सोचा चलो देखते हैं कि बच्चा कितना शक्ति, मतलब उसमें कितनी शक्ति आई है। आमतौर पर जो बूढ़ी औरतें होती है, दादी होती है या नानी होती है, अपने पोतों में कितना शक्ति है वो देखना चाहती है। तो आमतौर पर छोटी छोटी चीज़ों को उठाने वो कहती है, जिससे पता चले कि बच्चा ठीक से आहार ले रहा है, सशक्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मुखारा वहां पर आई और उन्होंने कृष्ण से कहा कृष्णा जाओ वहां से तुम एक क्या कहते हैं लकड़ी का क्या कहते हैं आसन, मराठी में पाठ कहते हैं, पाठ पीड़ा। अच्छा तो पाठ मराठी में पाठ कहते हैं, वो लेकर आओ। और फिर जब कृष्णा वो लेने गया तो मुखारा कहती है कि उसके साथ साथ वो मटका भी लेकर आओ। तो कृष्णा जब वो लकड़े का पाट उठा रहे, क्या कहते हैं चौपाया,
क्या कहते हैं उसको, लकड़े के पार्ट को हिंदी में चौपाया जैसा समझ लो रखने। तो कृष्णा वो उठाता, लेकिन वो इतना वजनदार होता था कि कृष्ण उसको घसीटते हुए लेके जाते थे, और घसीटते लेके जाकर वो मटके को उठाते थे, और मटका भी बड़ा था, वो भी उठाने का प्रयत्न कर रहे थे। तो कृष्ण किसी तरह से दो चीजें दोनों हाथों में लेकर शक्ति लगाकर खींच रहे थे। मुखारा ने कहा, अरे कृष्ण आते आते ना वो पानी का गिलास भी लेकर आना। तो कृष्ण जाते हैं तो दोनों हाथों में चीजें हैं, अभी ग्लास भी लाने का है, थोड़ा सोचने पड़ जाते कि तीसरी चीज कैसे उठाओ। तो क्या करते हैं, दोनों चीज नीचे रखते हैं, ग्लास हाथ में उठाते हैं, और हाथ में उठा के हाथ में पकड़ा है तो एक दूसरा चीज पकड़ लेते हैं। तो सोचते करे ये दूसरा रह गया, तो ये छोड़ देते हैं, दूसरा पकड़ लेते हैं। तो ऐसा करते करते कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करूँ, कौन सा चीज पकड़ूं। तो फाइनली वो आइडिया लगाते हैं, वो क्या करते हैं, ग्लास को अपने इधर रख देते हैं और इधर डालकर वो पार्ट पकड़ते हैं और मटका पकड़ते हैं और जोर जोर से खींचने लगते हैं। बहुत कोशिश करके फिर वो मुखारा तक आने का प्रयत्न करते हैं। उतने में वहां पर नंद महाराज की जेठानी है ना, मतलब नंद महाराज के बड़े भाइयों की पत्नियां, अच्छा ठीक है, जो भी है बड़ी बात। तो वो वहां पर आती है और जैसे वो देखती है कि अरे कृष्ण ने इतना सारा भारी चीज उठाया है, तो उनका आश्चर्य होता है कि अरे ये छोटा सा बालक, इसके हाथों में भारी भारी चीज कौन लेके जाने को बता रहा है। तो बोलती, अरे कृष्णा तुम ये सब क्या उठा रहे हो, तुम राजा के पुत्र हो, राजा के पुत्र ने ये सब चीजें उठानी नहीं चाहिए, छोड़ दो। और फिर उनको कृष्ण को गोद में ले लेती है और गोद में लेकर कृष्ण को पूछती है कि किसने तुमको उठाने को कहा। तो कृष्ण कहते हैं ये दादी जी ने कहा। तो सारी की सारी जो अन्य जो रानियां, मतलब जो बड़ी भाभियां जो हुआ करती, वो डांटना चालू कर देती उनको, क्या तुमको समझ में नहीं आता, इतने छोटे बच्चे से इतना बड़ा काम कराते हो, ये सब ये काम नहीं करेगा। और ऐसा बोल के उन्होंने मुखारा को डांट दिया। तो इस प्रकार की लीलाएं हुआ करती थी। तो मुखारा भी खुश हो जाते थे कि कृष्ण ने ये सब उठाया, सारा कार्य किया, देखकर बहुत पसंद आता था। फिर एक बार ये जो फोटो देख रहे हैं आप, इस फोटो में प्रसंग ऐसा है कि एक बार नंद महाराज अपने काम के लिए घर के बाहर जा रहे थे और जब वे देख रहे थे कि उनका जो जूता है खटाऊ वो कहीं मिल नहीं रहा है, तो यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे कि मेरा खटाऊ कहाँ गया, खटाऊ हो गया। उतने में कृष्ण ने जब देखा कि पिताजी का खटाऊ नहीं मिल रहा है, तो स्वयं उसको मालूम था कि कहाँ पर है, तो भागते भागते गया और अब खटाऊ उठाने लगे। लेकिन वो खटाऊ इतना भारी था, उससे उठ नहीं रहा था, तो उसने खटाऊ को अपने सर पे रख लिया और दौड़ते दौड़ते पिताजी के पास आए और पिताजी को कहा कि ये लीजिए तुम्हारी चप्पल। तो जब नंद महाराज ने देखा कि कृष्ण मेरी चप्पल अपने सर पर लेकर आया, तो बहुत आनंद भी हुआ और साथ ही साथ उन्हें लगा कि कृष्ण कितना बुद्धिमान है कि अपने पिताजी को क्या आवश्यकता है या स्वयं जानकर वो इतना सब लेकर आया। और ये देखकर माता यशोदा का भी आनंद हुआ कि कृष्ण ने इतनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन किया। आचार्यगण कहते हैं इस फोटो के संदर्भ में कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं के द्वारा ये समझाना चाहते हैं कि भगवान के भक्तों की सेवा करना कितना आवश्यक है। आमतौर पर लोगों को स्वयं भगवान बनने की इच्छा होती है, किसी को दास बनने की इच्छा नहीं होती, सेवक बनने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर साक्षात भगवान अपने भक्तों की सेवा करने के लिए इतने तत्पर है, तो हमें कुछ सीखना चाहिए भगवान की इन लीलाओं से कि स्वयं स्वामी बनने की जगह पर सेवक बनने का प्रयत्न करें। तो यहाँ पर भगवान स्वयं अपने भक्त नंद महाराज के चप्पल अपने सर पर लेकर आ रहे हैं। ये दर्शाता है कि वैष्णवों के पद की धूली, पैरों की धूली कितनी महान होती है, जिसे साक्षात भगवान भी अपने सर पर लेना चाहते हैं। तो ये हमें हमारे आचार्य यहाँ से सिखाते हैं। फिर अन्य एक लीला होती है। अन्य लीला में शायद आपने ये लीला सुनी भी होगी। एक बार भगवान श्री कृष्ण शाम के समय पर, वो पूर्ण चंद्रमा का मतलब पूर्णिमा का दिन था,
भगवान कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे होते हैं, छोटे बच्चों के साथ, और खेलते खेलते वो आकाश में देखते हैं कि एक बड़ा सा कुछ सफेद सा गोला ऊपर है। तो कृष्ण को आश्चर्य रहता है कि सफेद सा गोला क्या है। तो उसके कुछ अन्य जो मित्र होते हैं, हमें भी पता नहीं, चलो हम जाके पूछते हैं। तो फिर माता यशोदा अन्य गोपियों से पूछते हैं कि ये क्या है। तो अन्य गोपियां कहती है कि क्योंकि वो जानते हैं कि कृष्ण को क्या पसंद है, तो कहते हैं ये कृष्ण ये बहुत बड़ा माखन का गोला है। तो जैसे ही माखन का गोला ये शब्द गोपियां कहती है तो कृष्ण को खाने की इच्छा हो जाती है। तो कृष्ण दौड़ते दौड़ते अपने माता के पास जाते हैं, और माता उस समय पर माखन बिंदु मतलब क्या होते हैं, मंत्र रही होती है। और उस केवल वही नहीं, अन्य और भी गोपियां माखन का मंथन चल रहा होता है, दही का मंथन चल रहा होता है। तो कृष्ण आते हैं पीछे से और तुरंत माता यशोदा से सिमट जाते हैं। माता यशोदा को समझ आता है कि इसको कुछ चाहिए, खाने के लिए चाहिए या कुछ और चाहिए। तो माता यशोदा कुछ नहीं बोलती, जो अपना काम करते रहती है। कृष्ण कहते हैं माता माता मुझे भूख लगी है। माता यशोदा कहती है कि ठीक है, क्या चाहिए, जाके तुम्हारी मौसी को जाके बोलो। वो सामने जितने भी सखिया हुआ करते थे उनको मौसी बोला करते थे, जाओ इनको जाके बताओ। तो सारी जो अन्य जो सखिया थी वो कृष्ण के पास आके बोलते, कृष्ण को बोलते क्या चाहिए तुमको, खीर चाहिए क्या? तो कृष्ण कहते नहीं मुझे खीर नहीं चाहिए। तो दूसरी गोपी कहती है तो तुमको दही चाहिए क्या? तो मुझे दही भी नहीं चाहिए। तो तुमको संदेश चाहिए क्या, मतलब स्वीट बर्फी चाहिए क्या? तो कृष्ण कहते हैं नहीं मुझे वो भी नहीं चाहिए, और जोर जोर से रोने लगते हैं। और रोते इतना जोर से रोते हैं कि सभी गोपियां पूछने लगते हैं तो कृष्ण फिर चाहिए क्या तुमको? वो बोलते मुझे माखन का कंडेंस बटर को क्या कहते हैं? कंडेंस बटर, कंडेंस्ड मतलब कंडेंस को क्या कहते हैं? ठीक है, आपको समझ गया कंडेंस मिल्क क्या होता है। कंडेंस बटर, कंडेंस मिल्क मतलब बहुत ही उसको तीव्रता से घट्ट, मतलब रबड़ी जैसा घट्ट बनाया गया उसको। तो उसी प्रकार से लोनी मतलब बटर जो है या माखन जो है उसको एकदम पैक करके कंडेंस बटर तैयार किया। ये कहते हैं, कृष्ण कहते हैं गोपियों से कि मुझे कंडेंस्ड माखन चाहिए। तो सब गोपियों को लगता है माखन सुना था, एक कंडेंस माखन क्या होता है? तो गोपी को भी प्रश्न पड़ गया, क्योंकि माखन मोस्टली क्या रहता है कि मटके में होता है, फ्री फ्लोइंग होता है, आसानी से होता है। कृष्ण को एक कंडेंस माखन पहली बार सारी गोपियां सुन रही है। तो सारी गोपियां पूछ रही ये क्या है, ये कौन सा माखन है? तो कृष्ण आकाश में हाथ दिखाते हैं, वो बोलते ये रहा वो कंडेंस माखन, मुझे ये चाहिए। तो सारी गोपियां हंसने लगती है। वो कहते हैं कृष्णा ये माखन नहीं है, ये राजहंस है। क्या है? राजहंस। अभी राजहंस क्यों कहा? क्योंकि वो आकाश में है ना। तो कृष्ण कहते हाँ मुझे राजहंस ही चाहिए। लेकिन गोपियां कहते वो तो उड़ गया, अभी वो वापस नहीं आएगा। बोलते नहीं मुझे राजहंस चाहिए, मुझे उसके साथ खेलने का ही है, वो मुझे ला कर दो, कुछ भी करके ला कर दो। और कृष्ण जोर जोर से रोने लगते हैं। फिर बाद में फिर अन्य गोपी सोचती है कि इसको क्यों झूठ बोला जाए, इसको सच सच बोलते हैं। फिर एक गोपी कहती है कृष्णा से, कृष्णा ये राजहंस नहीं है, ये चंद्र है, और चंद्र जो होता है वो दूर रहता है, हमारे पास नहीं आ सकता। तो कृष्ण कहता है ठीक है मुझे चंद्र चाहिए, लेकिन अभी चाहिए, मुझे ला कर दो चंद्र। तो कृष्ण जोर जोर से रोना प्रारंभ करते हैं। फिर इतना सब होने के बाद फिर सारी गोपियां यशोदा माता के पास आती है और कहती है कि ये कुछ नहीं सुन रहा है, उसे वो चंद्र चाहिए, हट कर रहा है। तो फिर माता यशोदा फाइनली उसको अपना सारा काम साइड में रखती है और कृष्ण को उठाकर चंद्र को दिखाने ले जाती है। और माता यशोदा कहती है कि बेटा तुम जो कह रहे हो ना, ये सच में वो कंडेंस बटर ही है, माखन ही है। तो कृष्ण कहते हैं हाँ मैं जानता था ये माखन ही है, लेकिन अन्य सारी जो गोपियां हैं मुझे झूठ मूठ कह रही थी, तो आप मुझे माखन ला कर दो। तो माता यशोदा कहती है कि बेटा ये जो माखन है ना, ये कोई खा नहीं सकता, क्योंकि पता है इस माखन के ऊपर ना विष है। तो विष
ये विष, ये जो शब्द है, ये पहली बार कृष्ण ने सुना होगा। तो पहले पूछते हैं माता यशोदा से, ये विष क्या होता है? तो माता यशोदा कहती है, ये विष जो ऐसी चीज है जिसके खाने से आदमी मर जाता है। फिर माता यशोदा उदाहरण देती है, जैसे सांप होता है ना, सांप के काटने से कैसे आदमी मर जाता है, तो विष के कारण मरता है। तो कृष्ण डर जाते हैं, बोलते हैं कि माखन के अंदर वो विष गया कहां से? ऐसा कृष्ण का नेक्स्ट सवाल था। तो माता यशोदा कहती है कि बहुत सालों पहले देवलोक और असुर लोगों में युद्ध हुआ था। उस युद्ध में दोनों को संधि कराने के लिए भगवान विष्णु ने सागर मंथन कराया था। वो जो सागर था, ये दूध का सागर था। कृष्ण को आश्चर्य लगा, दूध का सागर? उससे सवाल पूछा, ये दूध का सागर बनाने के लिए कितने गैयों की आवश्यकता पड़ी थी? ऐसा कृष्ण ने सवाल किया। माता यशोदा ने कहा कि जिस भगवान ने इन सभी गैयों के अंदर दूध डाला है, उसी भगवान ने ये सागर भी बनाया था। इसलिए भगवान को गायों की आवश्यकता नहीं है दूध का सागर बनाने के लिए। ऐसा कहकर कृष्ण को शांत कराया। कृष्ण ने कहा, अच्छा बताओ माखन आया कहाँ, मतलब विष आया कहाँ से माखन के ऊपर? तो फिर माता बताने लगी कि जब उस दूध के सागर का मंथन हो रहा था, उस समय पर उस सागर से विष बाहर आया था। कृष्ण का एक और सवाल, तो आपका मतलब, कहने का मतलब है कि जब आप भी मंथन करते हैं तो विष बाहर आता है क्या? ऐसा कृष्ण का सवाल था। तो माता यशोदा भी फ्रस्ट्रेट हो गई, अभी कितने सवाल पूछेगा। माता यशोदा, चुप, तुम्हें कथा सुननी है कि सवाल पूछने हैं? तो उस पर कृष्ण बोला, नहीं मुझे कथा बताओ। तो कृष्ण को चुप करा दिया। तो जब वो मंथन से विष निकला था, तो उस विष को भगवान शिव जी ने पी लिया था। और क्योंकि वे भगवान है, इसलिए भगवान को कुछ नहीं हुआ। लेकिन तुम तो छोटे से बालक हो, तो छोटे से बालक होने के कारण वो विष तुमको प्रभावित करेगा, इसलिए कृष्णा तुम वो मत खाओ। कृष्ण कहते हैं, नहीं मुझे वो चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण, वो जो माखन जो है, वो माखन अभी हम बाद में रखते हैं, रात का बहुत टाइम हो गया, अभी सोना चाहिए, अभी मैं सुबह सुबह तुमको वो माखन खिलाऊंगी, ठीक है? तो कृष्ण कहते हैं, ठीक है, मुझे सुबह माखन खिलाओ। और कृष्ण को सुला देते हैं। अगले दिन जब कृष्ण उठते हैं तो आकाश में देखते तो गायब है। कृष्ण कहते हैं, माता वो माखन गया कहाँ पर? माता यशोदा कहती है, अरे यहीं पर तो था, किधर गया? तो कृष्ण कहते हैं, कहीं कोई माखन चोर तो चोरी नहीं करके गया? माता यशोदा कहते हैं, हाँ, किसी माखन चोर ने चोरी किया होगा। कृष्ण कहते हैं, मैं उस माखन चोर को पकड़ूंगा, मेरे रहते हुए कैसे चोरी कर सकता है? दूसरा चोर कैसे आ गया? तो ऐसी ही कृष्ण की बाल लीला हुआ करती थी। तो ये इस प्रकार की लीला करते हुए सभी वृंदावन वासियों को, सॉरी गोकुल धाम वासियों को बहुत आनंद आता था। इस आनंद में सबके सब लोग बहुत प्रभावित हो जाते थे। और हर कोई जो गोपी हुआ करती थी, उसे लगता था कि काश कृष्ण मेरा भी पुत्र होता, कि कृष्ण जैसा पुत्र अगर मेरा होता तो मैं भी कितनी आनंदित होती। ऐसा सबके मन में वो इच्छा होती थी। लेकिन ये सब इच्छा होने के बावजूद भी ऐसा नहीं कि किसी गोपी के मन में यशोदा के प्रति ईर्ष्या थी। वे हमेशा यही सोचा करते थे, पता नहीं यशोदा ने कौन से पुण्य कार्य किए होंगे जिस कारण कृष्ण उनको पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। और ये हमेशा वो सोचते थे कि चलो कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मेरे पुत्र से ही बढ़कर मेरे लिए कृष्ण है। और ये सोचकर वे हमेशा कृष्ण के प्रसन्नता के लिए हर कोई कार्य किया करते थे। लेकिन साथ ही साथ कृष्ण के साथ और आनंद बढ़ाने के लिए झगड़ा भी किया करते थे। तो एक बार सभी गोपियां आपस में मिल गई और आपस में चर्चा करने लगी कि ये जो कृष्ण है ये इतना सुंदर है कि ऐसा लगता है उसको देखते ही रहो। दूसरे गोपी ने कहा कि वो सुंदर ही नहीं, वो बोलता भी बहुत सुंदर है, ऐसे लगता है उसकी बातें सुनते ही रहो। तीसरी गोपी कहती है कि काश ये कृष्ण अगर मेरे घर पे होता तो कितना अच्छा होता। और चौथी गोपी कहती है कि यशोदा का भाग्य कितना बड़ा है कि उसे कृष्ण जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। वो कृष्ण की लीला हर समय देख सकती है, कृष्ण के बाल लीला हर समय देख सकती है। और हम कृष्ण से इतना प्रेम करने के बावजूद भी हम कृष्ण की लीला नहीं देख पाए।
तो सभी गोपियों ने कहा तो चलो फिर कृष्ण की लीला देखने के लिए उसके घर पे जाते हैं। तो ये सारी की सारी गोपियां कृष्ण के पास आती है और गोपियां कृष्ण के पास यशोदा के पास आती है, घर पे आती है कृष्ण के घर। तो जब कृष्ण के घर पर आती है तो फिर वो झूठ मूठ का बहाना बनाती है, क्योंकि उनको घर पे आने का कुछ रीजन चाहिए। यशोदा माता पूछेगी कैसे आना हुआ, क्या काम था। अब ये तो नहीं बता सकते कि कृष्ण को देखने आए थे, तो इस वजह से वो झूठ मूठ का कारण बनाने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारा जो कृष्ण है ये बहुत शरारती है, हमेशा हमारे घर पर आकर अलग अलग प्रकार के उत्पात मचा के चला जाता है और इतने सारे उत्पात करता है कि जब उसे डांटने जाओ तो वो हमें ही डांट देता है। तो माता यशोदा ने पूछा कि स्पष्ट रूप से बताओ क्या हुआ, क्या किया कृष्ण ने मेरे। तो फिर एक गोपी कहती है तुम्हारा बेटा सुबह सुबह हमारे घर पे आ जाता है और जब हम गैयों का दूध निकालने वाली होती है तो उसके पहले ही बछड़ों को छोड़ देता है, जिससे जब तक हम गैयों का दूध निकालने आए तब तक बछड़े सारा गाय का दूध पी जाते हैं और हम गाय का दूध निकाल नहीं पाते। तो कुछ सिखाओ तुम्हारे बच्चों को, इतना शरारती हो गया है। और जब हम उसे पकड़ती है तो कृष्ण हमें कहता है कि ये दूध मेरा है, मैं किसे भी पिलाऊं, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली। और जब हम डांटते हैं तो कृष्ण केवल हंस देता है और उसकी इतनी सुंदर हंसी को देखकर हम हमारा सारा क्रोध भूल जाती है। माता यशोदा कहती है ठीक है, तो मैं कल से कृष्ण को घर पे ही रखा करूंगी। तो सारी यशोदा, सारी जो गोपियां और डर जाती है, क्योंकि उनकी इच्छा तो थी कि कृष्ण का और साथ लीला करें, लेकिन अभी माता यशोदा कह रही है कि कृष्ण को घर पे ही रखेंगे। तो दूसरी गोपी कहती नहीं, उसको घर पे रख के भी कोई फायदा नहीं, तुम कितना भी कोशिश कर लो घर पे रखने का, वो घर छोड़ के किसी तरह से भाग के आ जाता है और हमारे घर में घुसकर माखन भी चोरी करता है। तो माता यशोदा ने कहा माखन चोरी करता है, मेरे घर पे तो इतना सारा माखन है, तो तुम्हारे घर पे जाके क्यों चोरी करेगा। तो यशोदा तो अन्य गोपी कहती है कि यही तो है, तुम्हारे घर पे वो नहीं खाता, हमारे घर पे आके चोरी करता है। फिर वो यशोदा से कहती है इसका मतलब तुम्हारे घर का माखन कृष्ण को पसंद नहीं है, हमारे घर का माखन कृष्ण को पसंद है, ऐसा कहती है। माता यशोदा को और गुस्सा आता है। तो ऐसा है तो फिर अगर तुम सच कह रही हो तो किसी को कृष्ण को कभी रंगे हाथ पकड़ कर लाओ, मेरा ये कृष्ण कभी चोरी नहीं कर सकता, ऐसे अन्य गोपी कहती है। फिर वो कहते हैं कभी कभी कृष्ण मेरे घर पर आता है और जब मेरे घर पर माखन को खा जाता है और जब उसका पेट भर जाता है तब वो बंदरों को घर के अंदर बुलाता है, और जब बंदरों का भी पेट भर जाता है और बंदर खा नहीं सकते तो फिर कृष्ण मेरे सामने माखन दिखाकर कहता है कि देखो बंदर को भी पसंद है तुम्हारा माखन, और भाग जाता है कि तुम्हारा माखन इतना गंदा है कि बंदर को भी पसंद नहीं है, और ऐसा बोलकर भाग जाता है। फिर उसके बाद तो माता यशोदा कहती है तो ऐसा करो ना, तो पकड़ के लाया करो, उसको पकड़ा करो। तो अन्य गोपी कहती नहीं, तुम्हारा बेटा इतना चंचल है कि हमारे हाथ में नहीं आता है, हम कितने भी कोशिश करें उसे पकड़ने की, वो चपल होने के नाते भाग जाता है और भागकर और हमें परेशान करता है। वो कभी कभी आकर हमारे जो छोटे बच्चे जो पालने में सो रहे होते हैं उसको आकर चिमटी काट जाता है, और फिर बच्चे रोने लग जाते हैं और वो हंसते हंसते भाग जाता है। फिर हमें हमारा काम छोड़कर हमारे बच्चों के पीछे भागना पड़ता है, सुलाना पड़ता है। ऐसा है तुम्हारा बेटा, हमें हमारा घर का काम भी नहीं करने देता और हमें हमारे बच्चों के साथ बिजी करके वो स्वयं फिर माखन चोरी करके वापस चला जाता है। तो माता यशोदा ने कहा अगर ऐसा है तो किसी बंद कमरे में क्यों नहीं छुपा के रखते तुम तुम्हारे माखन को। तो दूसरी गोपी कहती है नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते, तुम्हारे पता नहीं तुम्हारे कृष्ण के पास कौन सी शक्ति है, उसे पता चल जाता है कि माखन कहाँ पे रखा है। और यदि हम किसी बंद कमरे में अंधेरी कोठरी में भी रख दे तो तुम्हारे बच्चों के शरीर पर जो आभूषण है, ये आभूषण का प्रकाश इतना होता है कि सारा अंधेरा कोठरी जो है जगमगाने लगती है।
और उनको आसानी से पता चल जाता है कि माखन कहाँ पर रखा है। तो माता यशोदा ने कहा ठीक है, कल से मैं कृष्ण को आभूषण ही नहीं पहनाऊंगी। तो दूसरी गोपी कहती नहीं नहीं, वो भी करके फायदा नहीं होगा। अगर तुमने आभूषण नहीं भी पहना है तो भी कृष्ण के शरीर का जो आभा है वो आभा ही वास्तविक तुम्हारे पुत्र के शरीर पर जो आभूषण है उसको जगमगा देती है। तो ये जो फोटो है ये बहुत फेमस फोटो है जो दर्शाता है कि कृष्ण किस प्रकार से अंधेरी कोठरी में जाकर अपने शारीरिक प्रकाश से सारा रूम जगमगा देते थे। तो माता यशोदा ने कहा ठीक है, अगर कृष्ण अंधेरी कोठरी में भी ढूंढ लेता है तो ऐसा क्यों नहीं करते, कहीं ऊपर टांग के रखा करो ताकि कृष्ण का हाथ वहां पे ना पहुंचे। अन्य गोपी कहती है नहीं, वैसा भी नहीं कर सकते, तुम्हारा बेटा इतना चतुर है कि वो अपने मित्रों के साथ आता है और अलग अलग प्रकार से वो उस टांगे हुए मटके को प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार का प्रयत्न करता है। तो कभी कभी वो लकड़े का स्टूल ले लेता है, कभी अपने मित्रों के पीठ पर चढ़कर निकाल लेता है, और कभी कभी अगर हमने बहुत ही अगर ऊंचा टांग दिया जहां से उसका हाथ ही ना पहुंच सके तो पत्थर लेके फोड़ देता है। तो बताओ हम क्या करें। तो माता यशोदा ये सब सुनती है और सब सुनने के बाद माता यशोदा बहुत क्रोधित हो जाती है। माता यशोदा फिर कृष्ण के कान पकड़ती है और कृष्ण के कान पकड़ कहती है देखो क्या कह रहे हैं सब लोग, तुम इतना परेशान करते हो गोपियों को। तो कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं करता, ये सारी गोपियां झूठ कहती है, मैं कभी ऐसा नहीं करता। मैं तुम अपने बच्चे पर शक कर रही हो, तुम नहीं जानती ये गोपियां कितने मेरे खिलाफ है। और फिर वो कृष्णा कहते हैं वास्तविक मैं सुबह सुबह इन गोपियों के घर पे जाता हूं केवल अपने मित्रों को जगाने के लिए ताकि हम खेल सके, लेकिन इन गोपियों को ऐसा लगता है कि मैं बच्चों को बिगाड़ रहा हूं, इसलिए ये हमेशा मेरे विरोध में रहती है और इसलिए तुम्हारे पास आकर कंप्लेंट करती है। और फिर कृष्ण कहते हैं अगर इनकी इतनी ही इच्छा है, इनको इतना ही बुरा लगता है मेरे घर पे आने में, तो अब ठीक है, कल से मैं तुम्हारे घर पे कभी नहीं आऊंगा, ऐसा धमकी दे देते हैं। और फिर सारी गोपियां जोर जोर से हंसती रहती है। माता यशोदा को भी पता है कि ये सब कृष्ण जानबूझकर कर रहे हैं। तो यशोदा भी एक औपचारिक रूप से सभी गोपियों से मिलती है, गले लगाती है और सभी गोपियों से कहती है कि ये तुम्हारा ही तो बेटा है, हम जो भी ये सब कर रही है किसके लिए करती है, हमारे बच्चों के लिए ही। तो अगर कृष्णा ने अगर चोरी कर भी ली तो चोरी कहा कि अपने घर पर ही तो खा रहा है। तो यह सारी गोपियां भी कहती है हाँ, हम यही सुनने के लिए यहाँ पर आए थे कि कृष्णा हमारा भी बेटा है। तो ये सुनकर सारी गोपियां प्रसन्न हो जाती है और फिर माता यशोदा उनके मस्तक पर हल्दी तथा कुमकुम लगाकर उनको विदा कर देती है। तो इस प्रकार के कृष्ण के बहुत सारी नटखट लीलाएं हुआ करती थी। एक बार जब कृष्ण ऐसी आंगन में खेल रहे होते हैं तो उस समय वहां पर एक आदिवासी स्त्री जो जंगल में रहा करती थी फल बेचने के लिए वहां पर आई थी। तो फल बेचने के लिए जब वे आई तो वह जोर जोर से चिल्ला रही थी कि फल ले लो करके। तो कृष्ण उसके पास आते हैं और कृष्ण पूछते हैं कि मुझे भी फल चाहिए। तो वो जो स्त्री होती है जब वो कृष्ण की तरफ देखती है और कृष्ण के सुंदर मुख को जब वो निहारती है तो पूरी तरह से कृष्ण के प्रेम में मोहित हो जाती है। कृष्ण की सुंदरता को, कृष्ण के बाल रूप को देखकर वो इतनी मोहित हो जाती है कि वो ये भी भूल जाती है कि मैं फल बेचने के लिए आई हूँ और वो केवल कृष्ण को देखते रहती है। फिर कृष्ण जो है उस फल वाली से कहते हैं कि मुझे फल चाहिए। तो जो फल वाली है वो कहती है कि मैं फल दे दूंगी, लेकिन बदले में मुझे क्या दोगे तुम? तो कृष्ण कहते हैं बदले में तुमको क्या चाहिए? तो बोलती है कि व्यवहार के समय पर अगर तुम किसी से कुछ लेते हो तो तुम्हें किसी को कुछ देना चाहिए। तो कृष्ण कहते क्या दूं तुमको? तो वे कुछ धान लेकर आओ मेरे लिए। तो कृष्ण तुरंत भागते भागते घर में जाते हैं और घर के अंदर रखे हुए धान को अपनी मुट्ठी में पकड़ के वापस भागते भागते बाहर आते हैं।
तो जब वो धान कृष्ण के हाथ में जो होते हैं, वो जो स्त्री है वो देखती है, फल वाली स्त्री, तो बोलती कि देखो ये लाया मैंने धान। तो वो फल वाली स्त्री हंस देती है और कहती है बस इतने से ही धान, इसने धान में तो ये फल नहीं आएंगे तुम्हारे लिए। तो कृष्ण कहते हैं तो उनको ज्यादा चाहिए? तो उसने कहा हाँ मुझे ज्यादा चाहिए। तो कृष्ण को वापस भागते भागते अंदर जाता है घर के अंदर और फिर अपने दोनों क्या कहते हैं अंजुली में धान लेकर आता है। देखो जैसे जैसे भागते भागते आता है वो धान नीचे से गिरते रहते सब कुछ। तो जैसे जैसे पहुंचता है तो फाइनली उनके हाथ में वापस उतने ही धान रहते जितने पहले टाइम पे आए रहते। तो कृष्ण को भी बुरा लगता है। तो जब कृष्ण इस प्रकार से आजा कर रहे होते हैं, वास्तविक तौर पर वो जो फल वाली स्त्री है बस वो कृष्ण को भागते हुए दौड़ते हुए और दूर से देखना चाहते थे, उसको किसी चीज की अपेक्षा नहीं थी। तो जब कृष्ण इस प्रकार से उदास हो जाता है तो वो फल वाली स्त्री कहती है ठीक है इतना भी काफी है, मेरे लिए इतना मूल काफी हो गया। तो फिर एक एक करके कृष्ण के हाथ में वो फल देना प्रारंभ करती है। तो कृष्ण के हाथ में एक फल दिया तो कृष्ण का ध्यान दूसरे फल पे होता है। तो स्त्री समझ जाती है कि कृष्ण को ये भी चाहिए। तो कृष्ण दूसरा एक फल भी हाथ में दे दिए। तो कृष्ण के नजर किसी और फल पे भी होती है। तो ऐसा करते करते वो जो फल वाली स्त्री है उसके टोकरी में जितने भी अलग अलग प्रकार के फल होते हैं वो सब कृष्ण के हाथ में दे देते हैं और कृष्ण वो सारे फल अपने हाथ में ले लेते हैं। तो ये जो फल वाली स्त्री है वो स्त्री केवल और केवल कृष्ण को संतुष्ट और प्रसन्न देखना चाहती थी और इस बहाने वो कृष्ण को स्पर्श करना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी। तो कृष्ण के हाथ में सब कुछ दे दिया और फिर कृष्ण ने कहा धन्यवाद कह के वो वहां से चल पड़ी। फिर वो जो स्त्री है वो सोचती है कि कितना अच्छा बालक है, मैं कल फिर से आऊंगी इसको फल देने के लिए। तो फिर वो फल वाली स्त्री फिर घर पे चली जाती है और अगले दिन जंगल से और भी स्वादिष्ट पके हुए मीठे फल वो ढूंढ ढूंढ कर लेकर आती है और इस बार वो केवल और केवल नंद महाराज के घर पर ही आती है ताकि कृष्ण को फिर से देख सके, कृष्ण को फिर से वो फल दे सके। तो फिर से वो आती है। कृष्ण इस बार भी फिर से फल वाली के पास आते हैं, कहते हैं कि मुझे और फल चाहिए। तो वो स्त्री कहती है कि ठीक है लाओ मेरा मुबदला जो भी है। तो कृष्ण फिर से घर के अंदर आता है और इस बार फिर से अंजुली भरकर वो धान में लेके आता है, लेकिन हमेशा के वो धान नीचे गिर जाते हैं बहुत सारे। तो वो फल वाली जो स्त्री है उसके लिए ये जो दृश्य था वो इतना आनंद में होता था कि वो केवल वो दृश्य को देखने के लिए कि कृष्ण कैसे भागते भागते जा रहे हैं, कृष्ण कैसे भागते भागते आ रहे हैं, कृष्ण उससे बात कर रहे हैं, कृष्ण उससे फल ले रहे हैं, केवल वो दर्शन बार बार हो, इसलिए वो जो स्त्री है वो कृष्ण को मिलने के लिए बारंबार आया करती थी। एक दिन इतना हो गया तो उसके घर पे कुछ भी नहीं बचा। आमतौर पर उसका जीवन व्यापन उसी फल पे हुआ करता था। वो फल बेचती थी, फल के बदले में धान वो लेती थी, लेकिन अभी कृष्ण के लिए सब कुछ लाती थी तो बेचारी के घर पे कुछ भी नहीं बचा। तो जब इस बार जब वो कृष्ण को देने के लिए आई तो हमेशा की तरह कृष्ण को देखते ही रह गई और कृष्ण ने भी अपने एज इट इज अपने जितने छोटे हाथ में जो भी आएगा उतना धान्य उसको दे दिया। और जब धान्य उसको दिया और धान्य देने के बाद जब वो घर पर गई और फिर अपने टोकरी में खोलकर देखा तो पूरी की पूरी टोकरी रत्न माणिकों से भरी हुई थी। ये जो रत्न माणिक जब उस स्त्री ने देखे तो उसको आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो गया, इसके अंदर तो कृष्ण ने दिए हुए धान्य थे, ये माणिक कहाँ से आ गए। तब जब उसने आंखें बंद की तो आंखें बंद करके उसने वही कृष्ण का बाल रूप देखा तो उसे साक्षात विष्णु के भी दर्शन हुए और वो समझ गई कि ये साक्षात भगवान ही है। तो इस कथा से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हम लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे इस फल वाली स्त्री के कथा के दौरान कि इस स्त्री को इतना सारा लाभ कैसे प्राप्त हुआ। ये तभी प्राप्त हो सका जब उस स्त्री ने कृष्ण को सब कुछ निष्काम भाव से समर्पित कर दिया।
उसने ये नहीं सोचा कि भाई मेरा कल का खाने पीने का क्या होगा, खाना कैसे मिलेगा। बस वो कृष्ण के सुंदरता को देखकर निहारते हुए बस उसने सोचा कि जो होगा सो होगा, बस कृष्ण को देखना है। और कृष्ण के लिए अलग अलग जंगल से, अलग अलग पेड़ों से स्वादिष्ट फल खास कृष्ण के लिए चुन कर लाया करते थे। तो ये भी दर्शाता है कि जब भगवान देखते हैं कि उसका भक्त किस प्रकार से उनको प्रसन्न करने के लिए परिश्रम कर रहा है, तो भगवान उस कार्य से बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब आवश्यकता होती है तो भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों को कभी भी कुछ कमी नहीं पड़ेगी। योगक्षेमम वहाम्यहम्। हम ये श्लोक सुनते हैं गीता का। जय श्री श्री राम भगवान की जय। तो गीता का जो श्लोक है योगक्षेमम वहाम्यहम्, इसका अर्थ ये है कि भगवान अपने भक्तों का हमेशा ख्याल रखते हैं, और जो कुछ भी भक्तों का कमी है उस कमी को पूरा करना ये भगवान का कार्य होता है। So whatever his devotees lack, Krishna fulfills it, and whatever Krishna have, Krishna protects it. तो ये हमें समझना होगा। भगवान अपने भक्तों को कभी भी तकलीफ में नहीं देखना चाहते, और वो देखते भी नहीं। जब वो देखते हैं कि कोई भक्त निष्काम भाव से केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहा है, तो भगवान पूरी तरह से उसके ऊपर समर्पित हो जाते हैं, भगवान समर्पित हो जाते हैं। ऐसा भक्त भगवान को जीत लेता है। तो इस प्रकार से ये कथा आती है। इसके पश्चात एक और कथा होती है, और ये कथा आप सबको पता है। एक बार कृष्ण अपने मित्रों के साथ आंगन में खेल रहे होते हैं, और खेलते खेलते कृष्ण जो है वो मिट्टी खा लेते हैं। जब बलराम जी को पता चलता है कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है, बलराम जी बहुत चिंतित हो जाते हैं। हम सब जानते हैं कि बलराम जी जो है वो उनका कृष्ण के प्रति मित्र तथा वात्सल्य दोनों भाव है। तो वो डर जाते हैं और वो कहते हैं कृष्ण मुंह से मिट्टी निकाल के फेंक दो, लेकिन कृष्ण मानते नहीं है। कृष्ण कहते हैं मैंने मिट्टी खाई नहीं। तो बलराम जी कहते हैं अगर तुमने मिट्टी नहीं फेंकी तो मैं माता यशोदा को बता दूंगा। लेकिन कृष्ण कहाँ सुनने वाले हैं, कृष्ण नहीं सुनते। और फिर बलराम जी कृष्ण का हाथ पकड़कर जबरदस्ती माता यशोदा के पास लेकर जाते हैं, और माता यशोदा से कहते हैं कि कृष्ण ने मिट्टी खाई। जब यशोदा सुनती है कि कृष्ण ने मिट्टी खाई तो यशोदा बहुत चिंतित हो जाती है। वो कहती है कि मिट्टी खाने से तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, तुमको इतने अच्छे अच्छे खाने के लिए चीजें मैं देती हूँ तो मिट्टी क्यों खा रही हो तुम। तो कृष्ण कहते हैं मैंने मिट्टी नहीं खाई, बलराम जी झूठ कह रहे हैं। बलराम जी कहते हैं नहीं मैं सच कह रहा हूँ, मेरे सामने इसने मिट्टी खाई। तो यशोदा माता कहती है अगर तुमने सही मायने में मिट्टी नहीं खाई है तो मुंह खोल के दिखाओ। अभी कृष्ण क्या करेंगे, अभी कृष्ण ने मिट्टी तो खाई थी, ये तो श्योर है, 100% है, बलराम जी झूठ नहीं बोल सकते। और अभी माता यशोदा के सामने अगर मुंह खोला और मुंह में अगर मिट्टी दिख गई तो फटके पड़ेंगे, ये भी कृष्ण को पता है। तो अभी क्या करें। तो ऐसी अवस्था में भगवान कृष्ण ने युक्ति लगाई और उन्होंने सोचा फिर से माता को ब्रह्मांड दिखा देते हैं ताकि वो भ्रमित हो जाएंगे। तो कृष्ण ने वही किया, जैसे उन्होंने मुंह खोला मुंह के अंदर माता यशोदा को पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। जब कृष्ण ने माता यशोदा के आदेश से अपना पूरा मुंह खोला तो उन्होंने कृष्ण के मुख के भीतर सभी चर अचर प्राणी, बाह्य आकाश, सभी दिशाएं, पर्वत, द्वीप, समुद्र, पृथ्वी तल, बहती हवा, अग्नि, चंद्रमा तथा तारे देखे। उन्होंने ग्रह, जल, प्रकाश, वायु, आकाश तथा अहंकार के रूपांतर द्वारा सृष्टि देखी। उन्होंने इंद्रिया, मन, तन मात्राएं तथा तीनों गुण को भी देखा। उन्होंने जीवों की आयु, प्राकृतिक स्वभाव तथा कर्मफल देखे। उन्होंने इच्छाएं और विभिन्न प्रकार के चर अचर शरीर देखे। विराट जगत के इन विविध पक्षों के साथ ही स्वयं को तथा वृंदावन धाम को देखकर वे अपने पुत्र के स्वभाव से सशंकित तथा भयभीत हो उठी। तो यहाँ पर बताया गया है कि कृष्ण ने जब ये सब दिखाया तो माता यशोदा ने स्वयं अपने आप को भी कृष्ण के मुंह में देखा। केवल स्वयं को नहीं तो पूरे वृंदावन को भी अपने मुंह के अंदर देखा।
तो जब यशोदा ने ये सब देखा तो थोड़ी देर के लिए चकरा गई। उन्हें लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कृष्ण के मुंह में ये सब हो, क्योंकि कृष्ण यशोदा ने ये सब पहले भी देखा था। तो इस बार यशोदा को लगा कि पहले भी ऐसा मैंने इस कृष्ण के मुंह में देखा था और आज भी मैं देख रही हूँ। तो ऐसा तो नहीं कि गर्ग ऋषि ने जो कहा था कि तुम्हारा बेटा नारायण के समान होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा पुत्र साक्षात नारायण हो। नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे बेटे के मुंह में पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे। उन्होंने सोचा मेरी तबीयत तो ठीक है, मैं बीमार नहीं हूं, तो बीमार न होने के कारण मुझे भ्रम नहीं हो सकता। दूसरा, उन्होंने कहा कि मेरी मानसिक स्थिति भी सही है, मानसिक स्थिति सही होने के कारण मैं पागल की तरह बर्ताव भी नहीं कर रही हूं, तो जो कृष्ण के मुंह में देखा वो सही होना चाहिए। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा तो नहीं कि देवी देवता ने मेरे ऊपर कुछ प्रभाव डाला है। उसने सोचा मैं तो एक साधारण गोपी हूं, मुझ जैसे साधारण गोपी का देवता से क्या लेना देना, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा बेटा सच में नारायण स्वरूप होना चाहिए, ऐसा यशोदा को लगने लगा। और जब यशोदा के हाथ अनायास ही जोड़ने लगे तो कृष्ण को पसंद नहीं आया। तो कृष्ण को लगा कि नहीं, माता यशोदा को ऐश्वर्य भाव में नहीं जाना चाहिए, माता यशोदा को वात्सल्य भाव में रहना चाहिए। तो तुरंत उन्होंने फिर से अपनी माया माता यशोदा पे डाल दी। और उस माया के प्रभाव से यशोदा माता सोच रही है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे मेरा कृष्ण नारायण हो सकता है। नारायण तो साक्षात भगवान है, और भगवान कभी डरते हैं क्या। तो माता यशोदा कहती है कि जब कभी मैं अपने बच्चे से कहते हैं चुपचाप सो जाओ ना तो हाव बिला आ जाएगा, तो मेरा बेटा चुपचाप डर के मारे सो जाता है। जब भी कभी आकाश में बिजली कड़कती है तो मेरा बेटा डर के मारे मेरे पास आकर मेरे पल्लू में छिप जाता है। भगवान ऐसे कैसे हो सकते हैं। तो नहीं, भगवान नहीं हो सकता मेरा बेटा। फिर वो सोचती है कि जब कभी मेरे बेटे को भूख लगती है तो मेरा बेटा रोने लगता है। भगवान कभी रोते हैं क्या, नहीं रोते, तो मेरा बेटा भगवान नहीं हो सकता। और फिर बाद में सोचती है कि फिर गर्ग मुनि ऐसे कह सकते हैं, गर्ग मुनि तो इतने महान पंडित हैं, तो महान पंडित होने के नाते वो गर्ग भी नहीं बोल सकते। फिर बाद में फाइनली यशोदा माता निष्कर्ष निकालती है कि पता नहीं क्या है, गर्ग मुनि पंडित है लेकिन उनको ये पता नहीं कि मेरा कृष्ण बालक है, ये मेरा कृष्ण है और उसकी सारी आवश्यकता मैं पूरी करती हूँ। जब तक मैं कृष्ण को खाना नहीं खिलाऊंगी कृष्ण खाना नहीं खाता। ये कौन है गर्ग मुनि, अपने आप को पंडित समझाता है, क्या समझता है इसको कृष्ण कौन है कौन नहीं है। मैं जानती हूँ मेरा कृष्ण मेरा बेटा है, वो नारायण नहीं हो सकता। ऐसा बोलकर वो कृष्ण को गले लगा लेती है और फिर अपने घर जाकर कृष्ण को स्नान कराकर भर पेट खाना खिलाती है। तो ये है यशोदा का प्रेम कि जब यशोदा को इस प्रकार से दर्शन दिखाया भगवान ने ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड का दर्शन दिखाने के बाद जब माता यशोदा का परिवर्तन देखा कृष्ण ने, तो कृष्ण को पसंद नहीं आया। कृष्ण को लगा कि अरे अगर माता यशोदा भी मुझे दंडवत प्रणाम करेंगी तो वो माँ का प्रेम कहाँ जाएगा। तो भगवान कृष्ण वो माता का प्रेम छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए तुरंत उन्होंने अपनी योग माया से अपनी माता के ऊपर प्रभाव डाल दिया और उन्होंने गर्ग मुनि को कोसा। वो कहते हैं कि इतना बड़ा पंडित होकर ये भी नहीं जानता कि कृष्ण इतना छोटा बालक है, वो कैसे भगवान हो सकता है। तो ये प्रेम का प्रभाव होता है। भगवान की भक्ति की सर्वोच्च अवस्था अगर कुछ कह सके जिससे भगवान भी चाहते हैं प्रेम करते हैं, वो है माता यशोदा का। माता यशोदा इतना प्रेम करती थी कृष्ण से कि वो कृष्ण को भगवान के रूप में देख ही नहीं सकती थी। ये है भगवान से प्रेम करने का या भक्ति में प्रगति करने का अर्थ। उसी प्रकार से ये सारी सुविधा हम सबको उपलब्ध है। आप कहेंगे ऐसे कैसे ये सुविधा हमको उपलब्ध है। सेम सुविधा हमें अर्च विग्रह के रूप में भगवान ने प्रदान की है। ये अर्च विग्रह जो है, भगवान की मूर्ति जो है, ये भी हमारे साथ उसी वात्सल्य भाव का आदान प्रदान करने के लिए उपस्थित है। श्री कृष्ण
ये हमें सुविधा प्रदान करते हैं कि हम उनके वरिष्ठ होकर उनका लालन पालन करें। तो जब तक हम कृष्ण को खिलाएंगे नहीं तब तक भगवान खाएंगे नहीं। जब तक हम भगवान को सुबह सुबह उठाएंगे नहीं तब तक भगवान उठते नहीं हैं। जब तक हम भगवान को ड्रेस बदलेंगे नहीं तब तक भगवान ड्रेस नहीं बदलेंगे। यहाँ तक कि अगर भगवान के ऊपर कोई आँच आती है तो जब तक भक्त उन्हें बचाएंगे नहीं, भगवान स्वयं का रक्षा भी नहीं करेंगे। यही तो होता है वात्सल्य भाव में। वात्सल्य भाव में भगवान श्री कृष्ण या भगवान स्वयं अपने आप को अपने भक्तों पर निर्भर कर देते हैं। ये है वात्सल्य भाव का लक्षण और ये सुविधा हम सबको उपलब्ध है यहाँ पर अर्चा विग्रह के रूप में। तो यदि आपके पास घर के अंदर भगवान की सुंदर मूर्ति है, विग्रह है, तो ऐसा समझे कि साक्षात भगवान वहां पर उपस्थित है और उनकी सेवा करें। ये सेवा करने से हमें ही लाभ होगा। क्यों? जैसा माता यशोदा को लाभ हुआ वो सारी सुविधा हम सबको भी प्राप्त हो सकती है। तो कहने का आशय यही है कि भगवान को मातृत्व भाव, वात्सल्य भाव, इन सब भावों में अगर आप उनकी सेवा करोगे तो भगवान आपके द्वारा नियंत्रित रहेंगे। ठीक है? तो यही हमें इन सब लीलाओं से सीखना है। हमें भगवान के सामने अपना ऑर्डर बुक लेके नहीं आना है, भगवान ये करके दो, वो करके दो, ऐसा चाहिए। नौकरी की समस्या, छोकरी की समस्या, बीवी की समस्या, पति की समस्या, ये सब समस्या लेकर एक साधारण लोग आते हैं। भक्तों ने क्यों आना चाहिए भगवान के सामने? इस कारण के लिए, जैसे माता यशोदा कर रही है, कृष्ण की सेवा करने के लिए आना चाहिए। कृष्ण को किस चीज से प्रसन्नता होगी वो करने के लिए जाना चाहिए, ना कि कृष्ण से मांगो मांगो मांगो, वो नहीं करना चाहिए कृष्ण। तो यही हम इस लीलाओं से सीखते हैं। हरे कृष्णा। कल हम भगवान की दामोदर लीला चालू करेंगे। हरे कृष्ण। जय श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय।